आज हम देख रहे हैं कहीं पर भी, मान लीजिए हम रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, दो गाड़ी वालों के बीच में बहस होनी शुरू हुई, तो आज पब्लिक प्लेस के ऊपर भी लोग कर रहे हैं, उनके वीडियोस कैप्चर करके। इज इट करना, मतलब क्या भारत का संविधान या लॉ इसकी परमिशन देता है, या ये चल रहा है तो बस चल रहा है? संविधान इसकी परमिशन देता है। आप उसमें किसी की पर्सनल स्पेस को एम्ब्रीच नहीं कर सकते। एआई के लिए भी कोई ऐसी स्पेसिफिक लॉ के अंदर गाइडलाइंस है कि अगर एआई के मिसयूज से कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ ये वाले स्पेसिफिक धाराएं या उनके खिलाफ ये किया जा सकता है? स्पेसिफिक धाराएं तो नहीं, मतलब वो आईटी सेल के अंदर ही दे ऑल आर कवर्ड। आप वीडियो बना रहे हैं, आपने डाला नहीं डाला बात की बात, अगर आप चोरी छुपे किसी के ऐसे वीडियो बनाते उसके लिए भी कुछ लॉ है कि अगर आप बनाते हो तो उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? टिल द टाइम दैट वीडियो इज नॉट हैम्परिंग देयर लाइफ, इट इज नॉट ऑफ एनी पॉइंट। पर वो तो एक का होगा ना, अगर वो वीडियो सेंसेशनल है, जैसे एक ट्रेन का होता है कि लेडी ने चप्पल उठा के मेरा बेटा इंजीनियर है, नहीं करूंगी नीचे मेरा बेटा इंजीनियर और मेरा पति सुपरवाइजर। शाम तक तो पता भी लग गया कि उसका बेटा इंजीनियर नहीं, वहाँ सफाई करता है। सबने खोज लिया उसका सारा कुछ। तो अगर वो लड़का चाहे और अगर वो जाके उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराता है, सो दैट फीमेल कैन बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। अगर एक लेडी के ऊपर होली का रंग गिरने से, जो शायद उसके धर्म का त्यौहार नहीं है, उससे वाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक आदमी का, एक नए युवक का मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद माहौल इतने बिगड़ जाते हैं। क्या हमारा लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गई है, या वाकई में ही देश के अंदर कुछ इस तरह के भाव हो रहे हैं कि आज लगता है कि यार कम्युनिटी वाइज कुछ चीज़ें चल रही हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? इट इज़ अ कम्युनल रियॉट, आई वुड से। मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को जब इनडायरेक्ट वे में बढ़ावा देना चाहते हैं, सो दैट काइंड ऑफ अ इंसिडेंट विच एक्चुअली हैपेंड एट दैट टाइम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो बिग बॉस में विनर है, एलविश यादव, उनके ऊपर एक केस हाईलाइट हुआ था क्योंकि वो तब तक वो लाइमलाइट में आ चुके थे, उनका नाम बिग बॉस विनर बन चुके थे। स्नेक वेनम केस के अंदर उनका नाम आया, अरेस्ट हुआ, फिर केस चलता रहा, अभी इवेंचुअली कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। सो ये जो क्या है कि आज अगर वो, लेकिन उस टाइम पे उनकी इमेज भी हैम्पर हुई, हो सकता है वो किसी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हो, कोई कोई मॉनेटरी अंडरस्टैंडिंग कर रखी हो, कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग कर रखी हो, वो सारी भी हो सकता है ब्रेक डाउन हो गई होंगी। ऑफ कोर्स दैट हैम्पर्स योर इमेज, बट अगर आपको, जैसे कि सपोज अगर कोर्ट ने आपको क्लियर चिट दे दी है, एंड इफ यू स्टिल फील दैट देयर आर एजेंसीज व्हिच आर स्टिल नॉट रेडी टू वर्क विद यू, जिनके साथ आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे और उन्होंने बोला था कि इफ यू गेट अ क्लियर चिट देन वी कैन वर्क टुगेदर, एंड इफ दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर विद यू बैक अगेन, सो यू कैन अगेन sue them in the court. चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद पीएनबी किचनमेट, प्राइम एंड बेस्ट। आज अगर आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये कहें जो इम्पैक्ट डालती है, दैट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप अपने घर पे रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मार्केट में ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप शायद सोशल मीडिया के इम्पॉर्टेंस से और उसके यूज़ से अछूते नहीं रह पाएंगे। और अगर इसका लाइव एग्जांपल देखना ना, तो आज आप देखेंगे बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग, छोटे विलेजेस में रहने वाले लोग भी ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो जो शायद आपकी कहीं ना कहीं आपके सामने अगर उनका कंटेंट आता होगा तो आपको देख के लगता होगा यार ये कि हर आदमी आज कंटेंट क्रिएटर है। और शायद हिंदुस्तान को इसीलिए कंटेंट की सबसे बड़ी मार्केट और कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है कि एक रेवोल्यूशन, जहाँ पर कहते हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई इस बात के लिए ज़रूरी थी कि शायद आपके करियर को डिफाइन करने के लिए कि आप कितना पढ़े लिखे हो, किस स्पेसिफिकेशन की पढ़ाई करी आपने, जो शायद आप उसी ट्रेड के अंदर जाकर शायद अपने लिए ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आज कंटेंट क्रिएशन ने हिंदुस्तान के अंदर ये दिखाया कि आज एक आदमी जो कम पढ़ा लिखा भी है और शायद जिसको बोलने की और कंटेंट क्रिएट करने की समझ है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो। लेकिन सोशल मीडिया के इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद भी कुछ ऐसी एडवर्स चीज़ें भी हैं जो शायद आज हर आदमी, कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी में कहीं पर भी आ जा रहे हैं, आप शायद कैमरा और इससे सीसीटीवी से अछूते नहीं हैं। आज आप अपने परिवार के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, यू नेवर नो, यू आर हैविंग गुड टाइम्स, आप अपने पर्सनल मोमेंट्स अपने परिवार के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि कब कौन सी आंख कैमरे की आपके उन मोमेंट्स को कैप्चर कर ले, और शायद आपके पर्सनल मोमेंट्स, आपके लाइटर मोमेंट फैमिली के साथ बिताए हुए भी सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाए, और हो सकता है आपको डिस्ट्रेस भी दे दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया जुड़ी हुई, मोबाइल से जुड़ी हुई। आज लोग किस तरह से, कहते हैं कि पहले कहीं पर भी कोई आर्गूमेंट्स होते थे, लड़ाई होती थी, तो लोग हाथों का इस्तेमाल करते थे, वेपन्स निकाल लेते थे लड़ाई कर ले। लेकिन आज शायद सोशल मीडिया का जो पावर है वो एक मोबाइल के अंदर सिमट के रह गई है। मोबाइल जितनी बड़ी पावर बन गया, जितना बड़ा इफेक्टिव टूल बन गया, उतनी ही डेंजरस चीज़ बन गया, क्योंकि आप किसी भी टाइम कहीं पर भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यू नेवर नो कि उसके इफेक्ट्स आने वाले टाइम में क्या होंगे, जिसके लिए आपने वो वीडियो बनाया या
किसी के मोमेंट्स को कैप्चर किया। इन बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ ज़रूरी है कि इन सब बातों की प्रोज और कॉन्स को जानना, और प्रोज एंड कॉन्स को जानने के लिए एक ऐसे इंटेलेक्चुअल ब्रेन की ज़रूरत है कि जो इन चीज़ों को बहुत माइन्यूटली जानता हो, लॉस को जानता हो। हमारे इस चाय के साथ दिल की बात में पॉडकास्ट में पहले भी बड़े रिस्पेक्टेड गेस्ट रही हैं, एडवोकेट सुरभि कपूर, आज फिर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, एंड वी विल ट्राई एंड ब्रिंग जितनी भी चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो सोशल मीडिया है, वो मॉब्स हो जाते हैं, छोटे छोटे ओकेजन्स के ऊपर लोगों का लड़ाई झगड़ा एक बड़े गुस्से में बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सुरभि कपूर से जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करें। वेरी वार्म वेलकम सुरभि थैंक यू कपूर। सो मच दीपक जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड। बस उम्मीद करते हैं कि आज आपकी जो वैल्यू एडिशन है हमारे आपके कंटेंट से जो आप करेंगे, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी गोइंग टू वैल्यू एड अ लॉट, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सुरभि जी ज़रूरत शायद इसी चीज़ की है, क्योंकि सोशल मीडिया से आप भी दूर नहीं है, छूते नहीं है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि लेट्स ट्राई एंड टच दोज एस्पेक्ट्स ओनली जो सोशल मीडिया आज हम कहीं पे भी देखते हैं, बिकॉज देन एज एन लॉयर आप उसके बारे में ज़्यादा प्रॉपरली समझा पाएंगे। आज हम देखते हैं कहीं पर भी, मान लीजिए हम रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, दो गाड़ी वालों के बीच में बहस होनी शुरू हुई, गाड़ी टच हो गई, या वैसे ही आज लोगों के अंदर इतनी एंग्जाइटी है कि आज आदमी को कोई पास से घूर के देख ले तो आदमी लड़ने के लिए उतर जाता है इतनी देर में। बट इसका जो एडवर्स पार्ट हुआ है वो ये हुआ है कि आज आप कहीं पर भी बात कर रहे हो ना, तो लोगों को आपसे परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी बात को, आप कम्युनिकेशन, हो सकता है कई बार आदमी क्या होता है कि बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं, आप किसी पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक ऐसी स्पेस पर हो जहाँ पर किसी के साथ बात हुई तो आपने शायद हो सकता है अपना टेम्परामेंट लूज़ कर दिया, और लोग बिना सोचे आपका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल कर देते हैं, ये सोचे कि उसके इफ़ेक्ट्स उनके और उनके परिवार पर किस हद तक जाएंगे, यू नेवर नो। तो पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा एज अ लॉ ऑल्सो, इंडियन लॉ ऑल्सो, कि इज़ इट ये इस तरह से, जैसे हम कहते हैं कि किसी के प्राइवेट मोमेंट्स आप फैमिली में एंटर करके उसके वीडियोस कैप्चर नहीं कर सकते, तो आज पब्लिक प्लेस के ऊपर भी लोग कर रहे हैं, उनके वीडियोस कैप्चर करके, इज इट करना, मतलब क्या भारत का संविधान या लॉ इसकी परमिशन देता है, या ये चल रहा है तो बस चल रहा है? संविधान इसकी परमिशन देता है। आप कभी भी किसी की राइट टू, एक हमारा पर्सनल राइट होता है, आप उसमें किसी की पर्सनल स्पेस को एम्ब्रीच नहीं कर सकते। बट क्योंकि अगर आप कहीं पे, जैसे आपने बोला कि दो लोगों की टक्कर हो गई और दो लोग वहां पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सो देयर इज बीन अ क्राउड, उनको नहीं पता है कि आप कौन है, आपको नहीं पता वो कौन है, उनके लिए वो सिर्फ एक मसाला है। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया एक आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों की ये होड़ हो गई है, एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस, और लोगों को लगता है कि अगर वो कुछ भी ऐसे ट्रेंडिंग सा कैप्चर करेंगे, डाल देंगे उसी समय, इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है ना, एक्शन पे रिएक्शन, ऐसा कुछ करेंगे, सो माइट दे गेट फेमस। उस चक्कर में अगर किसी को नुकसान हो रहा है, किसी के फैमिली में उसकी वजह से कुछ मार धाड़ हो रही है, उसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और शायद वो इतना अफेक्ट भी नहीं करता है टिल द टाइम इट्स एक्चुअली हैम्परिंग द पर्सनल स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसे आईटी एक्ट के अंदर उसकी कंप्लेन करा सकते हैं। आप जैसे ही कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे, पुलिस थाने में उसके बारे में बताएंगे, रजिस्टर कराएंगे, तो आईटी सेल एक्टिव होके उस पर एक्शन करना शुरू करते हैं। देन विद इन फ्यू आवर्स, इफ दैट वीडियो इज रियली दैट हार्मफुल कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो कुछ घंटों में रिमूव हो जाती है। अनटिल अनलेस, बट उसके लिए उस पर्सन का इतना अवेयर होना भी जरूरी है, बिकॉज लोगों को इतनी अवेयरनेस होती नहीं है। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। अब जैसे कि हम देखते हैं कि सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हुआ, 10-20 गाड़ियां खड़े होके एकदम से देखते रहेंगे क्या हुआ क्या हुआ, बट कोई भी सामने आके उसे मदद नहीं करने की। दिस इज द सैड एंड दिस इज द बिगेस्ट आयरनी एक्चुअली। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, और जो मदद करेगा लोग उसकी भी वीडियो बना के अस्पताल तक पीछे पीछे जाएंगे कि हमें मसाला मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। अगर हम उस चीज को छोड़ दें, बिकॉज इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि अगर आप किसी की ऐसे मदद करते हैं तो हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि पहले जैसे लोग माना करते थे कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं सड़क चलते, तो आप उसमें फंस जाएंगे, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस आपको भी पूछेगी, आप इंटरोगेट करेगी, आपने कहाँ से लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो चीज कम हो गई है। लोग सोशल मीडिया के थ्रू वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ, आप यहाँ मत करिए, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ मत कीजिए। सो दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं।
ये चीज तब तक हार्मफुल नहीं होती जब तक कि वो एक एज ए इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट नहीं कर रही है। इफ ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म अगर हम किसी को भी ऐसे नॉर्मल एक वीडियो बना के डाल रहे हैं या फिर आपने कोई भी रिकॉर्डिंग डाल दी, रील डाल दी जो कि पब्लिक कंसेंट पे है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तब तक इट्स नॉट हार्मफुल और उसके लिए कोई लीगल एक्शन होता भी नहीं अनटिल अनलेस समबडी वेरी इंडिविजुअली इज कमिंग इन फ्रंट और उसकी एक इमेज डिफेम हो रही है, सो देन दैट पर्सन कैन टेक अ एक्शन अगेंस्ट इट। अभी आपने जो बात की ना सुरभि जी, उसमें ना देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया आल्सो। पहले क्या होता था कि सपोज इफ किसी के साथ किसी का कोई किसी व्यू पॉइंट को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, किसी से किसी बात का झगड़ा लोग है, सो पीपल यूज टू कॉन्फ्रंट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर कि बंदे ने बात करी, उनका आपस में झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है। अभी लोगों ने क्या कर लिया कि अभी द पीपल हैव ऑप्टेड फॉर द डिजिटल वे, लड़ाई के लिए भी। एक आदमी डिजिटल फेसबुक पे लाइव, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव, आई विल नॉट नेम एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, किसी पे भी आ जाएगा लाइव आकर उसके बारे में उसका जिसको बोलते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन करनी शुरू कर देगा कि इसको जानते हो, अरे तेरे को मैं जानता हूँ, तू जाला मत बन। तो ये जो अभी होने लगा है, जिसको आप ये कह सकते हो कि डिजिटल कैरेक्टर असैसिनेशन, क्या इसके ऊपर भी, बिकॉज इसके लिए कोई लॉज तो राइट नहीं देते कि आप किसी के ऊपर भी खड़े हो गए, बिकॉज आफ्टर ऑल तो ये डिफेमेशन ही है, एक आदमी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ही है। अगर आप किसी के, हो सकता है आपको पर्सनली आपके किसी के साथ आपका मतभेद है, आप उसको पर्सनली बोल सकते हो चार, बट आप उसको पब्लिक सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ वो लाखों करोड़ों लोगों तक जा सकता है, तो आप समझिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, कोई भी करता है, आई विल नॉट से कि ABCD कौन कर रहा है, क्या ये भी डेफर्मेशन में आता है कि अगर ऐसे रेगुलरली कोई कर रहा है और किसी के बारे में कर रहा है तो इस कम सपोज अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी इंडिविजुअल बंदे को टारगेट कर रहे हैं एंड देन यू आर हाईलाइटिंग देयर नेम, हाईलाइटिंग देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेम or whatever, and you are constantly trying to bully a person, then that person has a right कि he can lodge a complaint against that particular person if the defamation and a kind of statements or a kind of reels or videos or pictures, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोगों ने कहीं से कोई पिक्चर उठाई, उसको आपने AI से कैप्चर किया और आप उसको AI में पूरा कन्वर्ट करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। इफ सपोज यू आर डूइंग दैट, so you have a direct right कि you can go appeal to the higher court, आप उसकी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, आप उसके लिए पुलिस थाने में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, IT सेल में उसकी ऑनलाइन कंप्लेन करा सकते हैं, उसकी कॉपी निकाल के यू गो टू द इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शन वाला पुलिस थाना, रजिस्टर दैट कंप्लेन, विद इन फ्यू आवर्स 120 मिनट्स के अंदर अगर किसी ने ऐसे कोई बुली करने वाला वीडियो डाला है विच इज एक्चुअली taking the mental agony of any individual, so the action is taken. और बल्कि हम तो सोशल मीडिया में खुद देखता हूँ बहुत सारे लोग तो ऐसे रेगुलरली डालते रहते हैं। Exactly. वो तो उनका वो एजेंडा चल रहा है उनका कुछ। तो जैसे सपोज हम कई बार ऐसा होता है कि वी वांट टू डू द नेगेटिव मार्किंग ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, तो हम 10-12 लोगों का एक सोशल सर्कल बना लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इसीलिए आजकल लोगों ने अपने PRs रखने शुरू कर दिए, हु कीप्स ऑन लुकिंग अराउंड इट, लाइक लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, लॉट ऑफ बिग पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ नेम इन द मार्केट, सो दैट इट डज नॉट गेट अ नेगेटिव पब्लिसिटी इन द मार्केट और अ पब्लिसिटी स्टंट, सो दे हैव अ PRs हु कीप having the track of the things। और जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि somebody is trying to bully you down, you can take the screenshots, you can take the records and you can present it to the in the complaint। On this ground also that person can, उनको जो भी उन पे धाराएं लगती हैं can be sent to jail also because ये और सिर्फ defamation ही उस पे कर सकते हैं। नहीं, उस पे सिर्फ आप defamation होता है और अगर वो आपको ज्यादा हार्म कर रही है तो वो जो वीडियो जो भी आपने कुछ डाला है, पिक्चर्स, वीडियोस, तो वो विद इन 120 मिनट्स इज जस्ट 2 आवर्स, उसके अंदर वो ऑफ द रिकॉर्ड्स हो जाती है, इट्स टेकन डाउन। ओके, अभी आपने जैसे AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, बिकॉज क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारा काम आसान भी हुआ है, कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी कोई भी हो, आप उसको वाइजली यूज करो, पॉजिटिवली यूज करो, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एनी विच वे, बट नेगेटिव यूज करो बिकॉज लोग क्या फॉर्ज कर देते हैं, फेसेस रिप्लेस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं और नेगेटिव करते हैं। AI के लिए भी कोई ऐसी स्पेसिफिक लॉ के अंदर गाइडलाइंस है कि अगर AI के मिसयूज से कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ ये वाले स्पेसिफिक धाराएं या उनके खिलाफ ये किया जा सकता है? स्पेसिफिक धाराएं तो नहीं, मतलब वो IT सेल के अंदर ही दे ऑल आर कवर्ड, मतलब दिस ऑल कंप्लीट, बीट AI, बीट सोशल मीडिया, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ करता है तो IT सेल के अंदर वी कैन फाइल अ कंप्लेंट आता है।
And even AI is being used nowadays for the court hearings and for the court evidences also. But Okay. उसके लिए भी आपको कोर्ट से एक प्रायर परमिशन लेनी होती है. जैसे सपोज अगर आप कोई भी एक इंस्टेंस है जो आप बताना चाहते हैं कि जैसे ये सपोज एक मर्डर हुआ, ये मर्डर इस तरह से हुआ, इस तरह से परफॉर्म किया, एंड हाउ डिड इट ऑल हैपन. इफ यू वांट टू टेक अ वर्चुअल background of that particular instance and you want to present it in a form of a AI, so you can have the permissions from the court, you can take the permission from the magistrate, and then in a form of a video or whatever the way you want to portray to the court, you can present it to the court. आपके पास बस उसका प्रूफ होना चाहिए, उसकी परमिशंस लेटर होने चाहिए, आपके पास उस चीज का पूरा एक डाटा होना चाहिए कि with which reference are you taking that AI generated thing. ओके. तो अगर आपके पास वो प्राइमरी एविडेंस है, आप उसको सेकेंडरी एविडेंस बना के एआई के वे में आप उसे कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं. अभी एक चीज़ हम और बात कर रहे हैं सुबह जी कि जैसे हम देखते हैं ना लोगों का किसी का कोई मतलब सपोज बहस चल रही है, झगड़ा हुआ, तो आसपास लोग खड़े होते हैं, वो हेल्प करने के बजाय या सॉर्ट आउट कराने के बजाय वो तो सोचते हैं हमारे को कंटेंट है, मसाला मिल गया, हम तो मसाला बनाए. वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये ना इट इज़ हैपनिंग विद एवरी सेकंड पर्सन. मान लीजिए गली मोहल्ले में भी देखते हैं, दो लेडीज ही लड़ रही हैं, तो पता लगेगा वो शाम तक तो वो पूरे देश सोशल में मीडिया सेंसेशन होती है, पूरे देश की चर्चा का विषय बन गया. आंटी ऐसे लड़ती है ये आंटी ऐसे लड़ती है. तो अगर सपोज दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, बिकॉज ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास सबके पास अपनी वॉइस रखने का फ्रीडम है, आप यू नो, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सपोज दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, तीसरा आदमी दूसरा दूर से खड़ा देख रहा है, वो उनका चुपके से वीडियो बना रहा है. क्या उस ग्राउंड पे भी, क्योंकि वो उनकी जो उनका एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है उसमें इंटरवीन कर रहा है, बिकॉज वो तो उनका राइट है. आप वीडियो बना रहे हैं, आपने डाला नहीं डाला बात की, बट अगर आप चोरी छुपे किसी के ऐसे वीडियो बनाते, उसके लिए भी कुछ लॉ है कि अगर आप बनाते हो तो उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है. टिल द टाइम दैट वीडियो इज नॉट हैम्परिंग देयर लाइफ, इट इज नॉट ऑफ एनी पॉइंट. ओके. अगर वो कहीं पे उसे पब्लिश करते हैं, कहीं पे उसे पोस्ट करते हैं और उसकी वजह से अगेन द पर्सन इज गेटिंग इनटू द ट्रबल, या फिर उन दोनों के बीच में और मतभेद आ जाता है, सो देन दैट पर्सन कैन बी लायबल. बट अगर उन्होंने बना के रखा है और अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, सो देन इट इज अ क्राइम. अदरवाइज इफ द वीडियो इज देयर तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि द वीडियो इज विद द थर्ड पर्सन टिल दैट टाइम. नहीं, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिचुएशन. सपोज दो लोग बहस कर रहे हैं, हाँ. थर्ड पर्सन ने बताया नहीं, बट उन दोनों में से एक ने देख लिया कि सामने खड़ा एक आदमी वीडियो बना रहा है, सामने खड़ा वीडियो बना रहा है, तो आप उसे डिलीट करवा सकते हैं देन एंड देयर. सपोज वो नहीं करता, डिलीट वो कहता मैंने बनाया नहीं. हाँ जी, तो अगर आपने नहीं किया तो आप उसको मतलब कंसिफिकेट करा सकते हैं, उसका सेल फोन आप पुलिस के पास जा सकते हैं कि दिस पर्सन इज ट्राइंग अभी हम ये बहस कर रहे थे तो इसने हमारा वीडियो बनाया चोरी से. हाँ, सो दैट पर्सन कैन, मतलब जो उसका वो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो उसका मोबाइल है, वी कैन गेट टू द पुलिस स्टेशन. आप उसको कंसिफिकेट करा सकते हैं कि दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू मेक द वीडियो और ट्राई टू रिकॉर्ड these two people of ours when we were talking. So अगर आप इसको चेक कर सकते हैं, so we would like to. ये मैंने आपसे इसलिए पूछी बिकॉज क्या होता है कि ये सिर्फ स्मॉल गैदरिंग्स की बात नहीं हो रही, आई एम टॉकिंग अबाउट the bigger gatherings. या और मैं एक और बात कर रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारे वीडियो ऐसे सामने आते हैं जब देखने को मिलते हैं. सपोज लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो ऊपर बर्थ में बैठा है अब वो आराम से बैठा, वो नीचे से बैठा वीडियो बना रहा है, उनको पता ही नहीं, वो शाम तक, अब यू नेवर नो कौन आदमी पर्सनल लेवल पे किसके साथ क्या बात कर रहा है. ऊपर वीडियो बना रहा है, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट बिकॉज दिस इज बिकम वेरी डेंजरस. कि आप वो बेसिकली तो आप किसी के जो अधिकार है, उसका स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपना परिवार के साथ ट्रैवल कर रहा है, दोस्त के साथ हो सकता है, बीट एनीवन. आपने चुपके से उनका वीडियो बना लिया. अब वीडियो बना के सपोज आपने वीडियो बना लिया, आप चले गए, सपोज आप चले गए कानपुर, वो चला गया दिल्ली, आपने कानपुर जाके वीडियो वायरल. अब किसी को तो ये भी नहीं पता कि वीडियो बनाया किसने. अब आप तो ये तो है नहीं कि ट्रेन की पूरी डिटेल निकालोगे. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट बिकॉज वो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. बट अगर सपोज दैट पर्सन अपलोड्स इट तो वो आईपी एड्रेस से ट्रेस हो जाता है और उस बंदे को उसके लिए पर वो तो एक का होगा ना. अगर वो वीडियो सेंसेशनल है, जैसे एक ट्रेन का होता है कि लेडी ने चप्पल उठा के बोलेगा मेरा बेटा इंजीनियर है, शाम तक तो पता भी लग गया कि उसका बेटा इंजीनियर नहीं, वहाँ सफाई करता है. सबने खोज लिया उसका सारा कुछ. हाँ जी. तो उस केस में अगर जो उसमें मतलब जो हम उस वीडियो की बात करें कि दैट लेडी वाज क्लेमिंग और उसके बाद मेरे पति सुपरवाइजर है, मेरा बेटा तू इंजीनियर की माँ से बात कर रहा है, शी वाज डिफेमिंग द जो सामने वाला लड़का था उसकी वाइफ को. तो अगर वो लड़का चाहे और अगर वो जाके उसकी कंप्लेन रजिस्टर कराता है, सो दैट फीमेल
can be liable for the punishment. क्योंकि इसकी जो सिचुएशन है बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है सुरभि जी, बिकॉज एक आदमी के आईपी एड्रेस पे तो वीडियो फिर ट्रैक कर लोगे, अगर वो 10,000 लोगों ने अपलोड कर दिया तो किसको ट्रैक करोगे? So that's what the thing is कि आप डुप्लीकेशन बहुत फास्ट है. डुप्लीकेशन इज फास्ट, बट द मेन पॉइंट जहां से वो वीडियो निकला है, That द person. कल्प्रिट इज फ्रॉम देयर. तो आप उस पर्सन को जब कैप्चर करते हैं, मतलब उसको पकड़ते हैं, सो देन द होल थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट. और जो उसमें भी वो वीडियो हुआ था कि whosoever अपलोडेड, तो जिन्होंने अपलोड किया था उसको पकड़ा गया था कि आपने ये वीडियो ऐसे डाला व्हेन टू पीपल वर टॉकिंग. और उसमें ये भी हुआ था कि कौन जिम्मेदार है, वो औरत जिम्मेदार है जिसने वो ऐसे इंस्टिगेट किया उस बंदे को, या उस इंसान, मतलब वो आदमी, या हो सकता है लड़के ने पहले कुछ प्रोवोक किया हो या कुछ किया हो. तो एक्चुअली वो दोनों उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. बट अगर ऐसा, बिकॉज पीपल वर सेइंग कि वो आदमी की सुनवाई नहीं होगी क्योंकि उसने उस लड़की को मारा, और मतलब शी वाज अ फीमेल, बट इंस्टिगेट लेडी ने किया था. और अगर उसके उसमें मतलब ही इज एक्टिंग एंड रिएक्टिंग, सो दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी हर्ड. तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं सुना जाएगा और उसको सिर्फ ये समझ के पकड़ लिया जाएगा कि वो लड़का है और उसने मतलब लड़की के ऊपर हाथ उठाया. बट पहले शुरुआत लड़की ने की थी. सो इफ शी वाज इंस्टिगेटिंग, दैट वाज द रिएक्शन ऑफ दैट. हाँ, वो तो फिर एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन है ना, कि भी आपने प्रोवोक कितना कर दिया उसको, तो आदमी क्या करेगा, सुनता थोड़ी रहेगा आपकी. एग्जैक्टली. अच्छा, मैं आपसे सुरभि एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर इनटू अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बीइंग एन एडवोकेट इनटू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. यू कीप ऑन मीटिंग जिसको बोलते हैं कि आप जो टॉप ब्रेन्स हैं हिंदुस्तान के, उनके साथ आप काम भी करती हैं, उनके लोगों के लिए कैसे लड़ते हैं. पर्सनली सुरभि जी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है. दिस इज पर्सनली अ क्वेश्चन फॉर यू. पर्सनली आपको क्या लगता है कि द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सोशल मीडिया, सबसे अच्छी बात क्या है और एक बुरी बात क्या है, जो सुरभि जी को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, लेकिन अच्छा तो ये है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो दी रेड फ्लैग ऑल्सो, कि ये थोड़ा सा बुरा पार्ट भी लगता है मुझे. जो उसका पॉजिटिव पार्ट है कि यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल, यू गेट बिजनेस आउट ऑफ इट. अगर आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको एकदम से रिकॉग्नाइज कर ले. सो काइंड ऑफ अ रिकॉग्नाइजेशन यू कम अक्रॉस, दैट इज अ पॉजिटिव पार्ट. आपकी ग्रोथ अच्छी जा रही है, ठीक है. और सोसाइटी 4 लोगों से बनती है, तो उन 4 लोगों में से मतलब आपको 2 क्रिटिसिज्म देते हैं, तो बट 2 अच्छे भी बातें बोलते हैं, जिनसे ये वो 4 लोग हैं जो लोग क्या कहेंगे कह सकते हैं हम. बट वो उन 4 लोगों की परवाह किए बिना भी स्टिल देयर आर पीपल जिनकी आप बात करते हैं, मिलते हैं, और फिर आप उनसे एक अच्छे लेवल पे जुड़ जाते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं. दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ इट. उसका नेगेटिव पार्ट ये है कि अगर आप कंप्लीटली सोशल मीडिया पे है, सो योर पर्सनल लाइफ इज जीरो. वेरी ट्रू. क्योंकि अगर आप हर चीज दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया, आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो दुनिया आपकी हर चीज देखना चाहती है कि आप सुबह उठे, दिन में क्या किया, रात को क्या किया. तो अगर आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल और उस सोशल मीडिया लाइफ के बीच में एक फिल्टर लाते हैं ना, तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है. सो देन पीपल स्टार्ट टेकिंग यू कि शायद आप कहीं फेक तो नहीं हो, और उस फेक वर्ल्ड को एक ट्रू वर्ल्ड साबित करने के लिए, क्योंकि रील और रियल दोनों बहुत अलग हैं. Absolutely. तो हम जब उस रियल लाइफ को अगर रील के उसमें दिखाते हैं, सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द अदर्स वर्ल्ड. और कई बार वो आपकी पर्सनल स्पेस खत्म हो जाती है. ट्रू. सो पीपल स्टार्ट लाइक फॉलोइंग यू, पीपल स्टार्ट ट्रैकिंग यू, which can sometimes can be a threat to your life. True. तो इसीलिए when people talk about it कि what are the benefits of being on social media, that is something different. But if you are very much accurate with the timelines of social media, then might be someday you end up having a threat, and which I have personally faced it. So I feel अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पे करें, so please रियल टाइम जो आपने बात कही कि जैसे स्पेसिफिक टाइम बैंड पे, सो समबडी वाज नोटिसिंग यू दैट दिस टाइम सुरभि जी कम्स ऑनलाइन, आप ये इस समय यहाँ हैं, इस समय यहाँ हैं, अब आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आप यहाँ पहुंच गए. सो द वेरी नेक्स्ट मोमेंट व्हेन यू आर रीचिंग द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, या आपका एक मतलब पूरा पैटर्न डे का पता चल जाता है कि आप सुबह कोर्ट में, और सभी लोग वेल विशर्स भी तो नहीं है ना आपके, यू नेवर नो ना कि सुबह आप कोर्ट में थे, दिन में आप कोर्ट से बाहर निकले, शाम को आप यहाँ गए, ऑफिस गए, फिर रात को आप अपने घर वापस जा रहे हैं. सो पीपल स्टार्ट ट्रैकिंग यू, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक थ्रेट बन जाता है, बिकॉज पीपल वांट टू मीट यू इन पर्सन, और आप हर किसी से नहीं मिल सकते. ट्रू. अगर आपको आपके 5,000 या 50,000 फॉलोवर्स हैं,
आप 50,000 या 5 लाख लोगों से नहीं मिल सकते रोज, और हर कोई आपसे मिलना चाहता है, बिकॉज हर किसी की एक अलग नजर है आपको देखने की। कई लोग आपको एडमायर करके मिलना चाहते हैं, तो कई लोग आपके ऊपर फैंसी होके मिलना चाहते हैं। बट उस चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपनी एक पर्सनल स्पेस खो देते हैं, Very so that is the biggest problem. So I always say people, when people ask me also कि oh मतलब you are always back from your timeline, so I say it is good to be back from the timeline because आप safe हैं उसमें। I don't want to be predictable. हाँ, I don't want to be predictable because once you become predictable with the Absolutely. timelines, Very it true. can be a threat to you. Absolutely. मैं आपकी बात से कोरिलेट करता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि लोग टाइमलाइन के हिसाब से करते हैं कि मैं अभी यहाँ हूँ, इसके बाद यहाँ हूँ। अभी कल परसों का इंसिडेंट है, और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं। आई जस्ट रिसेंटली नोटिस, यस आई थिंक मे बी शायद कल की बात है, देयर वाज अ फैमिली हु वर गॉन फॉर अ मूवी। आई थिंक वो दिल्ली नोएडा कहीं कहीं मामला था। दे वर गॉन फॉर अ मूवी, और लेडी ने वहाँ जाके स्टेटस पे लगाया वॉचिंग धुरंधर विद फैमिली। पीछे से चोर घर गए, पूरा घर साफ करके और लिख दिया थैंक यू फॉर अपडेटिंग। थैंक यू, तो पूरा यही घर साफ चीज- करके। तो यही चीज है कि हम कई बारी ऐसी चीजें कर जाते हैं लाइफ में जिसके हमें रेपरकशंस नहीं पता होते, एंड उस टाइम नहीं पता होते हाँ, एटलीस्ट। उस टाइम नहीं पता होते, एंड माइट बी वी आर टू लॉस्ट इन दिस सोशल वर्ल्ड कि हमारा कंपटीशन इतना स्ट्रांग है कि हम हर किसी को एक से ऊपर बढ़कर दिखाना चाहते हैं। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आई वेंट टू महाकाल अभी लास्ट मंथ, एंड हम रात की शयन आरती करके बाहर निकले, तो हमारे साथ एक कपल था। उनकी डिस्कशन ये नहीं थी कि हमें कितने अच्छे दर्शन हुए, उनका डिस्कशन ये था कि हुन मैं भी जाके स्टेटस लगाना है और दसना है मेरी किट्टी वाली आंटी मैं नूं, दर्शन कर रही हूं। हाँ, कि मैं तुहाडे नाल बेटर मतलब आपसे ज्यादा बेटर दर्शन करे वधिया दर्शन करके आई हूं वधिया मैं। दर्शन किते ने, और सी मतलब वी तो गॉट द प्रोटोकॉल आल्सो एंड ऑल दैट। So we were overpassing them and I overheard the discussion and me and my siblings were laughing at that कि आप इस चीज का शुक्राना भगवान को नहीं करके आ रहे हैं कि उसने आपको इतनी तसल्ली से इतने सब अरेंजमेंट्स के साथ दर्शन कराए। आप उस चीज पे एक कंपटीशन सेट कर रहे हैं कि आपकी जो किट्टी वाली आंटीज आई थी उन्होंने ऐसे दर्शन किए और आप ऐसे दर्शन करके। सो नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम दिस पैटर्न कि लोगों को वो रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना उस पे ज्यादा अपनी प्रायोरिटीज सेट हैं रादर देन कि आप रियल वर्ल्ड में जब आप उस मोमेंट पे हो आप तब उसको जीना नहीं चाहते हो। लेकिन आपने जो बात की ना, आई कंप्लीटली बाय योर पॉइंट। उसका रीज़न भी मुझे लगता है क्या है कि जब सोशल मीडिया धीरे धीरे प्रोडोमिनेंटली हमारी लाइफ में एंटर करना शुरू हुआ ना और हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया, तो मुझे लगता है कि लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अरे यार ये आदमी सुबह से शाम तक ब्लॉगिंग करते हैं, ये तो स्टार बन गया, ये तो बहुत पॉपुलर हो गया, इसकी पूछ तो और इसको पैसे कोलैबोरेशन, ये तो सेलिब्रिटीज इतना मिल रहा है। तो लोगों को लगता है कि नो दिस इज द वे ऑफ बिकमिंग फेमस एंड गेटिंग इनटू लाइमलाइट ऑल द टाइम, कि कीप ऑन डूइंग ब्लॉगिंग। मैं एक और सिंपल सवाल लेता हूँ इसी से, बिकॉज यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन ऑल्सो, यू कीप ऑन गोइंग टू लॉट ऑफ डिफरेंट टेम्पल्स एंड ऑल दैट। जो लोग, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है, मैं इसको जानना भी चाहूँगा और लोगों के लिए भी, जो लोग बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी जाएं, वहाँ जाकर आप जिस भी मूर्त के दर्शन करने गए, वहाँ लोग जाने से पहले जो आपने बात की ना, लोगों को पहले होता है पहले यहाँ से लाइव कर दूँ या पहले मैं वीडियो बना दूँ कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं दर्शन कर रहा हूँ। हाउ डू यू टेक इट कि जो वहाँ पर आप गए हो वहाँ पर आप सिर्फ दर्शन कर लो, घर जाके बना लेना भाई, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है भाई उसमें गए हैं दर्शन, अगर हम लाइव कर दिया तो क्या बुराई है? मतलब व्हाट इज योर पर्सनल टेक ऑन दिस? जो आपको सुकून देना वो चीज करनी चाहिए। जैसे मेरा सुकून है आप जाएं, आप जाके दर्शन करें। मैं शायद कभी भी भीड़ में नहीं जा सकती हूँ, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। आप एकदम से जाएं, आराम से दर्शन करें। दर्शन करने के बाद जब आप उस चीज को संभालें अपने अंदर, आप जिसके लिए आए हैं, उसके बाद आप कुछ भी करें। जिस एनर्जी को लेने के लिए आए, जिस एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस को आप अपने यू वांट टू टेक इट इनटू योर सोल। एग्जैक्टली अगर आप उस चीज को कर चुके हैं, मतलब कई लोगों को होता है कि आपने दूर से ही एक जगह देखी, जैसे सपोज अगर हम केदारनाथ जी जाते हैं वहां देखा पहले वो बैठे हैं मेरे महादेव, हाँ, तो अगर अभी आपने पहुंचे वो नहीं है। दर्शन देखे और आपको वो दूर से ही उस मंदिर को देखने से अगर आपको वो सुकून आता है, तो फिर आप पूरे रास्ते रील बना के जाएं, पूरे रास्ते उसे कवर करते जाएं, दैट्स योर सुकून। बट कई लोगों के लिए सुकून वो होता है कि आप गए, आप उनको आंखों में देखें, समाएं, वहां पे पूजा हाँ, करें, बिल्कुल। और उसके हर आदमी बाद का अगर अपना- आप बिल्कुल सही करें बात है।
तो वो आपका सुकून है तो आप वो करें, बट बिकॉज आजकल भक्ति से ज्यादा लोगों का एक शो ऑफ है कि हमने ये कर लिया। लोग आजकल किसी भी जगह इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहां पे एक्चुअली भक्ति का एक अटैचमेंट है। आप अगर किसी से पूछेंगे भी कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ केदारनाथ, या फिर केदारनाथ क्यों पूजा जाता है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, तो शायद लोगों को नहीं पता होगी। बस लोगों को ये पता है कि हाँ, अगर मैं इस सीजन में केदारनाथ करता हूँ तो शायद मेरे यूट्यूब, मेरे सोशल मीडिया पे एक रीच आएगी, लोग मुझे देखेंगे, एंड माइट बी आई बिकम फेमस। लोग इस धारणा के साथ किसी भी स्थान पे जाते हैं तो शायद वो बहुत गलत चीज है। अगर आप बिना किसी मोटिव के किसी जगह जाएं, सिर्फ एक भक्ति भाव के साथ करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे लिए वही चीज है। अभी तो मुझे लगता है कि जो केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट है, और उन्होंने शायद अभी थोड़े से रूल्स भी किए हैं कि आप 50-60 मीटर के अंदर आप फोन वीडियो नहीं यूज कर सकते। आई थिंक वो शायद इम्प्लाई किए गए अभी। हर साल नंबर बढ़ता ही जा रहा है, और देयर हैव बीन लॉट ऑफ ट्रेजेडीज व्हिच आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। इतनी ज्यादा तादाद है एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो मैनेज करना इट्स नॉट सो इजी। जब क्या कि पहले मान लो अगर 10 लाख लोग आ रहे हैं, अब सडनली अगले साल पता लगे 25 लाख लोग आ गए, जगह वही है, रास्ते वही है, अकोमोडेशंस उतनी है, खाने पीने की व्यवस्थाएं उतनी है, तो मैनेज करना इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्वाइट टफ। आप सिर्फ केदारनाथ नहीं, आप किसी भी धार्मिक जगह की आज स्थिति देखेंगे तो शायद सब सिमिलर स्टैंड्स पे खड़े हैं। ट्रू ट्रू। बट अभी इसके अलावा ना एक और चीज़ इसी के साथ जोड़ते हुए, ये दिस इज़ वन पार्ट ऑफ कि लोग वहाँ जा रहे हैं मंदिर में, जो ये ब्लॉगिंग करते हैं। क्योंकि क्या है, ब्लॉगिंग एक ट्रेंड शुरू हुआ जब लगा कि यार आदमी सुबह उठा, जैसे आपने बात की, सुबह से लेकर रात तक वो बता रहा है, तो आदमी को जीने का टाइम कब मिलेगा? मतलब जैसे आदमी को जीने का टाइम, क्योंकि सारा टाइम तो कैमरे के सामने, मैं अब खाना खा रहा हूँ, मेरे बच्चे को देखो ये स्कूल से आया, अब इसका बैग कर रहा हूँ, अब हम किचन में खड़े हैं, सब्जी बना रहे हैं, अब हम गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक। तो आप पर्सनली कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद अगला सवाल बोलूँगा कि जो लोग इसी चीज़ से फेमस हुए और फिर उनकी ज़िंदगी का सबसे डार्केस्ट फेस भी बहुत जल्दी आया, सैड पार्ट भी, जो सैड स्टोरी थी वो भी बहुत जल्दी आया। क्योंकि क्या होता है ना, हर कोई उतना लाइमलाइट सक्सेस और जब जल्दी मिले उसको डाइजेस्ट करना, समाना और उस ठहराव के साथ चलना भी इट्स नॉट सो इजी। तो पहले तो मैं ब्लॉगिंग का समझना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ कि इतना कुछ सुबह से शाम तक चलते हैं, तो हाउ डू यू टेक इट? आई डोंट प्रेफर इट। मतलब मेरा उस पर बिल्कुल नेगेटिव टेक है, बिकॉज जो लोग, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ जो लोग अपनी जिंदगी पर्सनल विषय, पर्सनल प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं कि आप सुबह उठे और रात तक जो भी आप क्या क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ खाना खा रहे हो। जितना लोग इस चीज को जीते हैं वो लोग उतने खोखले होते हैं। एब्सोल्युटली, आई पर्सनली आई आल्सो फील सेम। क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ इसी में है कि वो और कैमरा। तो जहां उनके पर्सनल रिलेशंस की बात आती है, एक्चुअली पर्सनल रिलेशंस आपके जीरो हो जाते हैं, बिकॉज योर पर्सनल रिलेशन इज ओनली विद द कैमरा। सो वहां पे आपका एक अपनी फैमिली या फिर आपका एक अपने सोशल सर्कल या आपके फ्रेंड्स के साथ एक डी अटैचमेंट हो जाता है, और वो अटैचमेंट सिर्फ उतना ही नजर आता है जितना हम कैमरा पे देखते हैं, जितना हम दिखाते हैं, जितना हम एक्ट करते हैं, जितना हम एक्ट करते हैं। सो योर रियल लाइफ इज 0 एंड योर रियल लाइफ इज 100। और उसकी वजह से half of the people who are doing this kind of a blogging are part and are suffering from depression, anxiety, True. and a kind of social fear of losing their charm, their identity one day. Very true. Because of which there are the people who almost have 3-4 sittings with the psychologist, psychiatrist every month. And they are the darkest people I would come across. And I am telling so this. have you been yes, come across I such have people also? come across certain people जिन लोगों की जितनी फ्लैशी लाइफ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, उतनी ही डार्क लाइफ उनकी रियल वर्ल्ड में होती है। बिकॉज आपको हमेशा एक ये डर सताता है कि अगर हमने ये चीज नहीं डाली, अगर हमने अपनी ऑडियंस से नहीं शेयर की, सो माइट बी वी लूज द लाइमलाइट एंड माइट बी वी आर नॉट फेमस टुमारो। And if we are not famous tomorrow, then what we will do? उसके बाद आपकी सारी credibility की लाइफ चल रही है। मैं आपकी बात से, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपकी बात से कोरिलेट कर रहा हूँ। अभी वो आई थिंक यूके राइडर 07 वो उनका भी इंसिडेंट हुआ, ही कोलाइडेड, उन्होंने कहा कि दिस इज माय लास्ट राइड एंड ऑल दैट। अब सोचिए कि उसने इतना नेम फेम गेन किया, मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, सब कुछ हुआ, एंड इवेंचुअली व्हाट इट डिड, वो ये तो लकीली कि ही सर्वाइव्ड एक्चुअली, ये सर्वाइव्ड, और
ये सबके लिए शौक है कि आपने इतना नेम फेम देख लिया, सब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप एक बड़े रियलिटी शो का भी हिस्सा बन के आए, सब कुछ बन के आए. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रेड फ्लैग्स विच आई वाज अर्लियर मेंशनिंग. दिस इज वन ऑफ द रेड फ्लैग्स कि सिर्फ रील पे दिखने वाला चीज ही सच्चाई नहीं है. एब्सोल्युटली, बिकॉज जो आप दिखा रहे हैं रील में, सपोज समबडी इज डेटिंग एनीवन, कहीं आप आज किसी के साथ एक साथ हैं, कल फिर आप उसको ही एकदम से यू जस्ट ब्रेक ऑफ, यू हैव योर डिफरेंट पाथ्स, देन यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. सम पीपल आर रेडी टू टेक इट, सम पीपल आर नॉट एबल टू टेक इट. Some people goes into depression, some people commit suicides, some people have a way to put it across in a different way. और उस वजह से हर किसी का एक पहलू डिफरेंट हो जाता है, अपना परसेप्शन और व्यू पॉइंट है. एग्जैक्टली और जिसकी वजह से मैक्सिमम पीपल, मतलब आधे से ज्यादा लोग कर्जे की जिंदगी जी रहे हैं. आप दिखाते हैं कि आज हमने मर्सिडीज निकलवा ली, आज हमने BMW निकलवा ली, आज हमने फरारी निकलवा ली, आज हम स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, आज हम फिनलैंड में बैठे हैं. बट पीपल इन द रियल वर्ल्ड नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दैट इज द रियल लाइफ, एंड हाफ ऑफ देयर थिंग्स आर ऑलवेज स्पॉन्सर्ड and half of their life is on the credits. Very true. तो इस वजह से they are more in the peer pressure कि we need to work hard, we need to showcase more, जिसकी वजह से जो उनका अपना एक personal gang है या personal growth है, that has come on hold, and it is only the real life which is on the growth, and because of which many people suffer from depressions. आपने भी बात की ना कि जैसे कि लोग सोशल मीडिया पे सपोज अपने रिलेशनशिप भी शेयर करते हैं. मे भी हो सकता है आप आज किसी के साथ हो, कल किसी और के साथ हो. तो उस केस में आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि लोग अगर किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व है तो आपकी ऑब्वियसली आपकी कन्वर्सेशंस भी होंगी, चैट्स भी होंगी, कॉल्स भी होंगी. जब आपका ब्रेक ऑफ हो गया, जब आप यू पार्टेड वेज, तो उस टाइम पे कोई किसी की अगर चैट लीक करता है पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आज ये ऐसे बन रहा है, इसकी तो सच्चाई मैं दिखाता हूँ या मैं दिखाती हूँ टाइप्स. So is it, मतलब क्या वो it come under any kind of a crime or defamation also? It's a privacy breach of a privacy. आप उसके लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. मुझे लगता है आज के यूथ को जानना जरूरी है. नहीं, लोग कंप्लेन करते हैं, और अगर आप किसी की भी चैट्स लीक कर रहे हैं, आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, आप किसी के ऑब्सीन पिक्चर्स डाल रहे हैं, आप किसी के बारे में sarcastic comments या sarcastic videos लीक कर रहे हैं, so obviously the complaint can be launched against you. And then there is a fine and there is a penalty for it. मतलब there is a jail for it. So it is a very severe crime. You cannot breach the personal space of any individual. And if you are breaching that privacy of someone, so then you are under the And I think law. this awareness should be for everyone because nowadays आज तो मतलब यूथ की तो हम क्या ही बात करें, अगर हम अंडर एज किड्स की बात करें, लेस देन 14 years ऑल्सो, किड्स आर सो मच एक्टिव बिकॉज ऑनलाइन स्टडी इतनी हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से द किड इज़ बाउंड टू बी ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, चाहे पेरेंट्स अलाउ करें ना करें या नहीं करें, बट समहाउ किसी ना किसी तरीके से वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से. Of course, because we have too much of access of the social media as well as the technology in their hands, that they are much more curious to know the things. आप देखेंगे कि आज इतने सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे सुसाइड्स करते हैं, इतने सारे बच्चे मतलब सुसाइड नोट्स लिखते हैं, और फिर कभी स्कूल की छत से, कभी मेट्रो स्टेशन के नीचे. And it is happening very frequently actually. It's happening very frequently because they are under the peer pressure. What you see on the technology level, you always want to experiment it. And everything that you see is not available for experiment. True. And then you are being bullied in the school, you are bullied in your college, you are bullied in your classes, tuitions, or your games area. And when you are not able to take that bulliness, then you commit suicide. Because आप सारा दिन उस एक छोटे से डब्बे में ही लॉस्ट हो ना, एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एज वेल एज द किड्स. वेरी ट्रू. इसी वजह से मेनी किड्स हैव बीन किडनैप्ड, मेनी किड्स हैव बीन गोइंग थ्रू द मोलेस्टेशंस, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बच्चों के साथ रेप हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट और मच कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. सो दैट्स लाइक द सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप जितना टेक्नोलॉजी के पास हैं, मेरे ख्याल से आपको उतना ही पास अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के साथ भी रहना ज़रूरी है. एंड यू नीड टू बी वेरी ओपन अबाउट योर थॉट्स. वट एवर यू फील, वट एवर यू गो थ्रू, यू नीड टू टॉक अबाउट इट. बिकॉज हम ये बात नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ विच
there has been a lot of gap between the kids, that is a Gen Z crowd, and the parents. और बहुत सारी इनएक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे हम उसे मोलेस्टेशन कह लें, चाहे हम उसे बुलीनेस कह लें, चाहे हम उसके लिए रेप्स कह लें, चाहे हम सुसाइड्स कह लें, एंड दीज ऑल आर द रीजंस बिहाइंड इट. आपने इसकी मोलेस्टेशन की बात की, वर्क प्रेशर की बात की ना, मेंटल, और अगर हम वर्क प्लेसेस की बात भी करें ना, यूथ, क्योंकि क्या है कि आज जो भी बच्चा काम करेगा कहीं ना कहीं तो काम करेगा, मे बी उनका अगर खुद का काम है और दे विल वर्क फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्क जो एटमॉस्फेयर होता है बड़ी कंपनीज के अंदर, बड़ी जगह पर ऐसा होता है कि वहाँ पर फिजिकल असॉल्ट नहीं होता, बट मेंटल असॉल्टमेंट है, मेंटल हरासमेंट. और आपने बात की, क्योंकि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएंगे नहीं, बिकॉज समटाइम्स दे फील बिट स्केप्टिकल कि पेरेंट्स को बताएं ना बताएं कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, दिस एंड दैट टाइप्स. क्या मतलब हाउ डू यू टेक इट कि जो ये आजकल, बिकॉज जिस तरह से चीज़ें चल रही है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कमिटिंग सुसाइड्स ऑल्सो, तो मुझे लगता है फिजिकल से ज़्यादा जो मेंटल फटीक है जिसको बोलते हैं, वो आई थिंक दैट इज डैमेजिंग द करंट यूथ अ लॉट in So comparison there are counselors in the every organization which is like on a bigger level, like अगर हम MNCs की बात करें या फिर आप IT firms की बात करें, तो जहाँ भी वहाँ पे you always have the counselors, you have the committees which register your cases, which register your complaints, and you can always approach them. So any a time if you feel that you are going through a mental agony, you can consult a counselor, you can consult a HR can refer you to the counselor, you can have one-on-one counseling, that Okay. person can really understand you, that person can really और अगर guide वहाँ you. एम्प्लॉय को सोल्यूशन नहीं मिलता तो दैट एम्प्लॉय कैन गो फॉर टू द नेक्स्ट लेवल आल्सो. दैट Of course, आप अगर आपको लगता है कि the counselor is not able to help you and the kind of bulliness that you are going through or the bullying that has been happening to you, so you can register a complaint within the office itself. वहाँ पे आपका एक complaint cell होता है जहाँ पे HR along with the other team is sitting to listen you up. और अगर आपकी उससे भी बात ना बने तो फिर आप क्या कहते हैं, अपनी कंप्लेंट वैसे फाइल कर सकते हैं बाहर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल पर्सन. तो एटलीस्ट उनके पास वे आउट तो है ना, एटलीस्ट अपनी बात को रखने के लिए. इफ इन केस अगर ऑफिस प्रोमिसेस के अंदर बात नहीं सुनी तो दे कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन ऑल्सो. अभी हमने जैसे सोशल मीडिया की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज प्रोडोमिनेटली वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट ओनली. आजकल हमने सोशल मीडिया पे ना एक और ट्रेंड देखा है कि अगर आप डिसेंट कंटेंट डालते हो, और क्योंकि एक रेस है ना, ये इट्स अ कैट एंड माउस रेस है कि लोगों को लगता है मेरे व्यूज़ कितने आ गए, मेरे शेयर्स कितने हो गए और लोगों ने रीपोस्ट कितना कर दिया. आप डिसेंट कंटेंट डालते तो लोगों को लगता है मेरे 70 व्यूज़ आए यार. थोड़ा सा इनडिसेंट डालोगे, थोड़ा सा इनडिसेंट लैंग्वेज में होगा या थोड़ी सी वल्गैरिटी वाला, वो लोग ज़्यादा. ये जो ट्रेंड धीरे धीरे जो सोसाइटी के अंदर जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितना चेक को रख पा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर. बिकॉज अगर उनका चेक या कंट्रोल होता तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ सेंसिटिव कंटेंट लिख देते हैं या उसको ब्लर कर देते हैं. बट ये जो ऑब्सीन कंटेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इट इज़ बिकम, ये ना मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है और बहुत ज़्यादा बनना शुरू हुआ. इसके लिए भी कोई लाइन है जो इन द लॉज की, अगर ये करेंगे तो इसके ऊपर भी ये कह सकते हैं, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द लिमिट्स एंड यू आर स्प्रेडिंग सच काइंड ऑफ अ थिंग जो विच इज़ नॉट डिसेंट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी. दैट होल लाइक जो भी आपके इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस एंड जो भी आपके इसके रूल्स और लॉज एप्लीकेबल होते हैं, दैट ओनली लाइज विद द ऐप एंड द ऐप ओनर्स. तो दे ओनली हैव द राइट टू टेक ऑफ दैट ऑब्सीन कंटेंट. अदरवाइज उसके अलावा इफ somebody complains about it या register a complaint on that particular platform only, then only again that is going back to the same app that these people have the right. Otherwise beyond that you individually does not have any right to claim for it. मतलब अगर जैसे सपोज अगर वो इंडिविजुअली किसी पर्सन को टारगेट कर रहे हैं तब तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करा सकते हैं. बट अगर एज ऑन द जनरल प्लेटफॉर्म आप किसी को देख रहे हैं कि कोई ऑब्सीन वीडियोस नाचते हुए, गाते हुए या कुछ भी करते हुए बना के डाल रहा है, टिल द टाइम इट इज़ नॉट हार्मिंग द पब्लिक, इट इज़ मतलब ओनली द एप्स कैन टेक द एक्शन. अभी सुरभि जी क्या है कि जो कि सोशल मीडिया की वजह से एवरीबडी इज इन्वॉल्व सम वे और दी अदर. कोई ज़्यादा अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो बिकॉज उनका काम यही है कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल दैट. और अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि जिसमें इन्फ्लुएंसर बड़ा सॉफ्ट टारगेट बन गए. उन्होंने 2-4-5 वीडियोस किसी चीज़ को लेकर बनाए तो फिर वो बैकफायर कर गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, जो भी हुआ. तो आपको लगता है कि आज के टाइम में जिस तरह से कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, क्या उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? इफ समबडी इज बिकमिंग मोर वोकल अनलेस एंड अनटिल कि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रहा तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता. तो आपको लगता है कि उसको भी कहीं ना कहीं
चाहे गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? See, they are not trying to control it, but अगर आप कहीं भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कोई आपको आइडियलिस्टिक मानता है एंड इफ यू आर पुटिंग अक्रॉस सर्टेन स्टेटमेंट्स, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था कि देयर वाज अ लाफ्टर शो चैलेंज एंड देन पीपल अटर्ड सम थिंग्स, उसके बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट्रेड व्हिच केम आउट, फिर लोगों ने उसके ऊपर बात की, फिर सुप्रीम कोर्ट टुक एक्शन ऑन दैट, फिर ही वाज अरेस्टेड, देन देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच ही हैज टू गो थ्रू, उनकी एक इमेज स्पॉइल होगी बिकॉज आपको सिर्फ 2 लोग नहीं देख रहे हैं. सी, कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत तरह के हैं. देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स जिन्हें 10 लोग देख रहे हैं, देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स जिनको लोग आइडियलिस्टिक मान के अपना गुरु भगवान मान के उनकी Millions में पूजा देख कर रहे रहे लोग हैं. हैं. सो इफ यू स्पीक समथिंग on a common platform against the society, then of course you need to be taken control of. तो उसके लिए you have to be very cautious about it. जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं and then there are some good content creators जो इस बात को बोलते हैं कि whatever we are doing and whatever we are portraying on our platform, कि हमें तो सब भाड़े पे आता है ना. जैसे अब सपोज अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और अगर वो रोज नए कपड़े पहन के जा रहा है, आज मैंने इस डिजाइनर को पहना, आज मैं इस कार में गया, आज मैंने यहाँ खाना खाया, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड. हाफ ऑफ द थिंग्स आर बट लोग नहीं सोचते, लोग सोचते हैं ये मौज हो रही है इनकी यार, तो ये मौज हो रही है. वो सोचते हैं ये बड़ा यार बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं सब. सो देयर आर फ्यू कंटेंट क्रिएटर्स जो इस चीज को बड़ा कन्फ्रंटली अपने प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि यार you take inspiration from us, work hard, grow in life, but don't take it in a way कि हमको रातों रात ही सक्सेस मिल गई. और जो भी हम कर रहे हैं, this is a part of our job. जैसे कि अगर कोई टीचर है और उसे स्कूल जाना है पढ़ाने, तो that is the job. इसी तरह से उनका कंटेंट क्रिएट करना is a job. तो अगर आप कुछ भी अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, so that is good. But if you are saying something wrong, so there comes the control of the system. कि वहाँ पे you does not make the trouble in the ecosystem and it should not create any problem in the ecosystem. There comes the administration, और हम बात कर सकते हैं पॉलिटिक्स कह सकते हैं, या फिर आप किसी भी विजन से उसको देखेंगे. सो दीज पीपल एंड दीज एजेंसीज जंप इनटू टू टेक अ प्रॉपर कंट्रोल एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इज इम्पैक्टिंग समबडीज लाइफ. मैंने आपसे जो बात पूछी ना कि सोशल मीडिया का कोई इन्फ्लुएंसर है तो कोई क्या सॉफ्ट टारगेट बन गया है, व्हाई आई कुड आस्क दिस बिकॉज अभी रिसेंटली एक अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो बिग बॉस में विनर है, एल्विश यादव, कि अगर मैं प्रिसाइसली नेम लेके बात करूं तो उनके ऊपर एक केस हाईलाइट हुआ था क्योंकि वो तब तक वो लाइमलाइट में आ चुके थे, उनका नाम बिग बॉस विनर बन चुके थे. स्नेक वेनम केस के अंदर उनका नाम आया, अरेस्ट हुआ, फिर केस चलता रहा, अभी इवेंचुअली कोर्ट ने उनको बरी कर दिया. सो ये जो क्या है कि आज अगर वो, लेकिन उस टाइम पे उनकी इमेज भी हैम्पर हुई, हो सकता है वो किसी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हो, कोई कोई मॉनेटरी अंडरस्टैंडिंग कर रखी हो, कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग कर रखी हो, वो सारी भी हो सकता है ब्रेक डाउन हो गई होंगी. ऑफ कोर्स दैट हैम्पर्स योर इमेज, बट अगर आपको जैसे कि सपोज अगर कोर्ट ने आपको क्लियर चिट दे दी है एंड इफ यू स्टिल फील दैट देयर आर एजेंसीज व्हिच आर स्टिल नॉट रेडी टू वर्क विद यू, जिनके साथ आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे और उन्होंने बोला था कि इफ यू गेट अ क्लियर चिट देन वी कैन वर्क टुगेदर, एंड इफ दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर विद यू बैक अगेन, सो यू कैन अगेन sue them in the court. You can charge them for your defamation. You can bring them, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के चक्कर में उन्हें दोबारा से कोर्ट में ला सकते हैं if they deny to do things which they promised to do. बट एक बार इंस्टेंटली तो इमेज भी हैम्पर हुई, बहुत कुछ हो सकता है, मेंटल एग्नी भी हुई हो. अगर आपकी इमेज हैम्पर हुई है, मेंटल एग्नी, तो दैट यू कैन नॉट बाय, मतलब यू कैन ऑब्वियसली चार्ज फॉर इट from the person who actually gave you the mental agony. बट उसका भी कोई पैरामीटर होना चाहिए ना कि भाई जी मेरे को तो इतनी परेशानी हुई थी, 2 करोड़ से कम खत्म हाँ, होगी तो परेशानी. उसके लिए होता है, आप 2 करोड़ में परेशानी खत्म होगी मेरी. उसकी आप कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. अगर आपको जैसे सपोज वही आप जिनकी बात कर रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट केस हुआ, नाउ द कोर्ट हैज गिवन द क्लीन चिट, सपोज सब कुछ बिल्कुल सही साबित हुआ, वट एवर फ्रॉम द इनिशियल टिल द पॉइंट ही हैज बीन गिवन द क्लीन चिट, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट और अ फॉल्स केस. So the person who filed the case against that person
आप उस पर्सन के अगेंस्ट जाके कोर्ट में एक डेफमेशन का केस डाल सकते हैं, आप अपनी मेंटल एग्नी के लिए एक केस डाल सकते हैं। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके बेस पे आप बोल सकते हैं कि आई नीड द पेनल्टी अमाउंट फ्रॉम देम बिकॉज दिस टाइम पीरियड ऑफ माई लाइफ वेयर आई वुड हैव अर्न दिस मच अमाउंट। अगर आप दिखाते हैं कि इतना मैं पैसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ या जस्टिफाइड, अगर आप जस्टिफाइड करके कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं, सो देन ऑफ कोर्स यू गेट द पेमेंट एंड अभी अगर हम आपको न्याय मिलता है। ट्रू, अगर हम अभी बात करें ना, बहुत पिछले कुछ दिनों में देश के अंदर एक लॉ के ऊपर बड़ी बात हुई थी, यूसीसी के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो अगर आप पर्सनली देखते, बिकॉज बीइंग अ लॉयर, हाउ डू यू सी इट कि यूसीसी ये जो बिल लाया गया, ये इसको कैसे देखते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका किस पर आएगा? It is more beneficial for the females, I would say, and to the society, जैसे कि different जो हमारे सोसाइटी के तबके हैं ना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, एक्सेप्ट द एसटी कैटेगरी, क्योंकि एसटी के ऊपर वो लागू नहीं होता। अदरवाइज उसके अलावा जितनी भी हम क्रीड्स देखते हैं या कास्ट देखते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। बट अभी तक ये सिर्फ उत्तराखंड में लागू हुआ है। सो उत्तराखंड इज द ओनली वन स्टेट where it is valid and it has been legal there. So उत्तराखंड follows that, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये beneficial आता है females के लिए, because then it gives the equal right to every individual. चाहे वो आपका property के लिए हो, चाहे वो आपका marriage के लिए हो, चाहे वो आपका divorce के लिए हो. So they stand on equal parameters. क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको कुछ property का हिस्सा दिया जाएगा, कुछ property का नहीं दिया जाएगा. So now every individual whosoever stand in front of the law has equal right to ask for justice. So in a way it is a good step to be taken forward, especially in the Muslim community where females were not considered as equivalent and as great as the other society females. तो जब ये सबके लिए मतलब इन अ वे अगर ये बेनिफिशियल है, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी कर रहा है, तो फिर ये लोग कौन है जो उसके खिलाफ शोर मचा रहे हैं? The people who are really gonna be suffering because of this. उनको क्या लगता है कि हमारे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, या हमारे जो राइट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं वो कम हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे? आप हर एक सोसाइटी में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो दबते हैं और एक जो दबाते हैं। तो जो दबाने वाले होते हैं, अगर कोई लॉ ऐसा आ जाए जहाँ पे उन्हें ये बता दिया जाए कि आप उतने ही बराबर के हैं जितने की दबने वाले हैं, तो वहां पे जो दबाने वाले हैं उनको थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना, कि हमारी जो साख है, हमारी जो बराबरी है, अब वो उन लोगों के साथ की जा रही है जिन्हें कल तक हम दबाते आते थे। सो वो चार लोग सोसाइटी के खड़े हो जाते हैं जहाँ पे जिन लोगों को ये फील होता है कि नाउ दिस यूसीसी कोड विल कम इन, और जिन लोगों को कल तक हम बता सकते थे या दिखा सकते थे कि ओ यू आर नॉट लायबल फॉर दिस राइट एंड इक्वालिटी, आज वो हमारे साथ बराबरी करके उस राइट के लिए खड़े होके मांग सकते हैं। सो दोज आर वो पीपल जिनको वो प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली दिल्ली में ना सुरभि जी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, होली के दिन, होली वाले दिन इंसिडेंट उत्तम नगर वाला, उत्तम नगर में इंसिडेंट हुआ कि एक सिर्फ एक लेडी के शायद कोई थोड़ा कलर गिर गया या गुब्बारा लग गया, उस वजह से वो बच्चों में और उनमें परिवार में बहस हुई, बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक लड़के की डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। और उसको मतलब जो भी इंसिडेंट है वो शायद सबके सामने है, मुझे लगता है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा उसको। दैट वाज अ वेरी सैड एंड अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बट हमारे देश के अंदर क्या इतनी इस समय, जिसको हिंदी में बोलते हैं असहिष्णुता, इतनी ज़्यादा हो गई कि अगर एक लेडी के ऊपर होली का रंग गिरने से, जो शायद उसके धर्म का त्यौहार नहीं है, उससे वाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक आदमी का, एक नए युवक का मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद माहौल इतने बिगड़ जाते हैं। क्या हमारा लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गई है, या वाकई में ही देश के अंदर कुछ इस तरह के भाव हो रहे हैं कि आज लगता है कि यार कम्युनिटी वाइज कुछ चीज़ें चल रही हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? इस पूरे इंसिडेंट को आप देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? इट इज़ अ कम्युनल रियॉट, आई वुड से। मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को जब इनडायरेक्ट वे में बढ़ावा देना चाहते हैं, सो दैट काइंड ऑफ अ इंस्टेंट विच एक्चुअली हैपेंड एट दैट टाइम, कि आपके ऊपर वो जरा सा कलर गिरा, फिर आपने उसके ऊपर मार धाड़ की, फिर वो उस बच्चे की डेथ हो गई,
देन फिर उसके बाद बुलडोज़र एक्टिविटी हो गई, फिर बुलडोज़र एक्टिविटी के बाद देयर केम द स्टेटमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फिर उस पे आपने एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट कर लिया. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रैप which people create on the communal grounds, and they try to bring in harmony या non harmony amongst the society. उसको सिर्फ हम उसी पैरामीटर्स पे देख सकते हैं, क्योंकि उसी के रपकेशन जब अभी ईद थी तो ईद पे देखा गया कि लोगों ने, जब वो लोग वहाँ पे नमाज पढ़ने जाए, सो देयर वाज लॉट ऑफ सिक्योरिटी, लॉट ऑफ पुलिस फोर्स, सो दैट मतलब कुछ भी उन मुस्लिम्स के साथ गलत ना हो जाए. तो वो जो एक हेट्रेड की भावना है, शायद इस चीज को ज्यादा आग देने के लिए या बढ़ाने के लिए, दिस वाज अ काइंड ऑफ इंस्टेंस. और लोगों के कुछ अपने पर्सनल ग्रजेस होते हैं, व्हेन वी डोंट वांट, मतलब हम उसे किसी तरह से डायरेक्टली फुलफिल नहीं कर पाते हैं, सो इनडायरेक्ट वे वी ट्राई टू रीच आउट एंड वी ट्राई टू गेट आवर पर्सनल ग्रजेस फुलफिल्ड. बट अभी उसके बाद जैसे आपने बात किया ना, उसके बाद जैसे बहुत सारे कुछ कार्रवाई भी हुई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उसके ऊपर मतलब पहले कल्पेबल होमिसाइड लगा था, फिर उसके बाद आपका कॉमन इंटेंशन इंक्लूड हुआ, एंड देन दैट पर्सन, जितने भी वो 7-8 लोग थे, तो उन लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर फिर मर्डर चार्जेस लगे हैं, एंड देन द होल मतलब आपकी जो पूरी कार्रवाई है दैट इज बीन इन द प्रोसेस. और जो एक बुलडोजर वाला जो एक्ट हुआ ना कि बुलडोजर से घर तोड़ा, और बड़ी, क्योंकि ये सामने निकल के आता है कि लोग वहाँ बोल भी रहे थे कि यार बिना नोटिस के हमारा घर गिराया गया. तो ये जो इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, इज इट राइट या दिस इज नॉट राइट. अगर आपको लगता है, जैसे कभी भी अगर आपके ऊपर जैसे किसी के साथ भी ऐसा होता है, सो दैट पर्सन, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस कई जगह से सामने आया कि हमें तो नोटिस भी नहीं मिला और सीधा हमारा घर तोड़ना शुरू कर दिया टाइप्स. तो जब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इलीगल चीज बनाई गई है किसी भी जगह पे विच इज ऑन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सो द मिनिमम पीरियड ऑफ 15 days 15 डेज प्रायर आपको एक लीगल नोटिस दिया जाता है कि हाँ हम इधर वेकेट कर दीजिए, इधर आप वेकेट करें, या फिर आपके ऊपर उसकी कार्रवाई होगी. और उसका एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाता है कि आप जाके वहां पे सेटल हो. सपोज अगर आपके पास वो लीगल नोटिस नहीं आता है, आपका सीधे से घर तोड़ दिया जाता है या आपके घर में घुस के सारी बदतमीजी की जा सकती है, तो आप उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप मजिस्ट्रेट के ऑफिस में डायरेक्ट जा सकते हैं. विद इन 24 hours यू कैन फाइल अ कंप्लेन, आपकी सुनवाई होगी. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्शंस दैट कैन बी मतलब डन. आप डायरेक्टली अगर आपके अगेंस्ट, जैसे वहाँ पे आपके साथ मारपीट हो गई, आपका घर तोड़ दिया, तो उसकी भरपाई के लिए, उसका जो आपका जुर्माना है, उसकी रिकवरी के लिए यू कैन फाइल अ रिकवरी सूट. देयर आर मेनी ऑप्शंस विच आर अवेलेबल. बट अगर ये इंटेंशनली किया जा रहा है तो यू कैन टेक एक्शंस. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डज नॉट लिसन. सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इफ समबडी ट्राइज टू डू दैट, बुलडोजर एक्टिविटी करता है विच इज नॉट नोन एंड विच इज नॉट ऑन द प्रायर नोटिस, देन देयर आर स्ट्रिक्ट सेक्शन. जो सपोज ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है, उसको एकदम से सस्पेंड किया जाता है, उसकी नौकरी से उसे हटा दिया जाता है. देन देयर इज अ फाइन, देयर इज अ जेल फॉर इट. सो डिफरेंट पैरामीटर्स आर अवेलेबल on the legal perspective. You need to understand कि which parameter is working apt for you. क्योंकि इस तरह के ना बहुत सारे केसेस मैंने अभी J&K से भी देखा था. एक दिन केस आया था, तो एक शायद मुस्लिम परिवार था, उनका घर तोड़ दिया और वो कह रहे हैं कि हमारे को नोटिस भी नहीं दिया. एंड फिर जब मीडिया ने, लोगों ने आकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई नोटिस भी नहीं, हमें तो सीधा देखा बुलडोजर लेगा और हम 2 घंटे में हमारा घर भी तोड़ दिया. So this was initially started in UP in 2017 onwards, when there were communal riots and communal disharmony which was happening there. So just to take the things under the control, this was started by the UP government. Initially not taking into the good sides of that thing, it took a bad shape. और लोगों ने अब इसे एक थोड़ा सा indirect way तरीका बना लिया है कि if they feel that system is not working right and the other party is not listening to them, so the indirect target करके आप उन लोगों के ऊपर bulldozers चलवा देते हैं. So it's kind of a indirect approach to the one segment of society, which is unfortunate actually. which is unfortunate. Unfortunate क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए. But there are again laws available and there are very strict instructions from the Supreme Court that you can knock at the door of the court. मैं आपसे ना, because being into the lawyer fraternity, आप उसको ज़्यादा अच्छे से elaborate कर पाएंगे. अभी ना एक, मैं उसको स्कैम तो नहीं कहूँगा, बट बिकॉज इट्स अ कंसर्न विद लॉट ऑफ पीपल
और एजुकेटेड जो सबसे शायद जिसको बोलते हैं ना सबसे शिक्षित वर्ग जिसको माना जाता है वो डॉक्टर्स को माना जाता है। अगर हम डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो डॉक्टर नाम किसी भी आदमी के आगे तब लगाया जाता है जब वो बहुत साल की पढ़ाई कर लेता है, डिग्री कर लेता है, फिर उसके बाद इनकी इंटर्नशिप होता है, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं। आजकल ना बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखने को मिलते हैं कि ऑनरेरी डॉक्टरेट करें, और वो वीडियो बड़े फनी लैंग्वेज टाइप के होते हैं कि उसमें पहले एक लड़की आती है बोलती है डॉक्टर विकास, डॉक्टर राहुल, कितना अच्छा लगेगा ना आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाए, मतलब बड़े सटारिकल वे में। तो आप आइए, हमारे ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, आप समाज सेवी हैं, आप पढ़ाते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप चाहे मीडिया में कुछ भी काम करते हैं, हमें अपनी प्रोफाइल भेजिए। प्रोफाइल भेजने का मतलब है कि इनडायरेक्टली वो आपसे बाद में पैसे लेंगे, आपको ऑनरेरी डॉक्टरेट की जिस भी वो यूनिवर्सिटी का नाम लेके आपको ऑनरेरी डॉक्टर दे रहे। तो ये जो ऑनरेरी डॉक्टरेट देने के बाद डॉक्टर लगाना, जो डॉक्टर्स जिन्होंने सालों तपस्या उनके साथ कितना जस्टिफाइड है ये? तो अगर आपको मतलब डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा जा रहा है, लाइक सपोज समबडी इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ सम्मान। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि डॉक्टरेट की डिग्री ये क्या मतलब ये है क्या खेल? पहले ये इसलिए दी जाती थी भाई तो थीसिस करा आपने, पीएचडी करा, समझ में आता था। पीपल आर रियली डूइंग गुड इन सोसाइटी, तो उस चीज का उन्हें सम्मान देने के लिए एक डॉक्टर डिग्री मतलब बहुत सारे कॉलेजेस या प्लेटफॉर्म्स आपको ऑनररी डिग्री। भाई चाहे आप साहित्य लिखते हो, आपने साहित्य इतना शानदार लिखा कि उसने समाज के लिए बहुत योगदान दिया। एग्जैक्टली, तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। आपके देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिनको चेकलिस्ट किया जाता है, उस बेसिस के ऊपर आपको वो डॉक्टरेट नवाजा जाता है, या फिर आपको डॉक्टर दिया जाता है कि जब आप पीएचडी कर रहे हैं कि आपने थीसिस लिखा पूरा, एंड देन यू हैव योर रीडर, देन यू हैव योर कंप्लीट एग्जाम, और तब आपको डॉक्टरेट मिलती है। एक डॉक्टर्स वो होते हैं जो एक्चुअली पढ़ाई करके डॉक्टर बन के आए हैं, एमडी करके। अब सपोज अगर किसी ने ऐसे ही कहा कि हम आपको आए, जैसे आपने बताया कि देयर इज अ आर्टिकल, और रोज ही आते हैं सोशल मीडिया, रोज सामने तो आते हैं, आप आए और हमसे मतलब होटल में दे देते, फिर आप गाउन वाउन पहना देंगे, कैप उड़वा देंगे, तो डॉक्टर की डिग्री लें। और सपोज अगर कोई इंसान आपको सोशल मीडिया पे ऐसे ज्ञान दे रहा है and somebody is trying to imbibe with that doctorate degree and then giving this false information, और अगर वो पकड़े जाते हैं, so there is a complete suspension for that particular organization, उसके ऊपर फाइन है, उसके ऊपर जेल है। नहीं बट मैं अब आई बाय योर पॉइंट, डॉक्टरेट की डिग्री मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने जो कई एडवर्टीजमेंट इस तरह के सोशल, उस पर तो ये भी लिखा होता है कि ये लंदन का ये जो है कॉलेज है वो उसे डॉक्टरेट देगा, चलो मान भी लिया आपने डॉक्टरेट दे दिया, बट उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है? आपने जिनको डॉक्टरेट दिया आपने किस पैरामीटर पे? तो जिस इंसान को वो डॉक्टरेट दी जाती है ना, एक्चुअली वो मतलब कैरेक्टर एसेसिनेशन उस बंदे का ही होता है। नहीं, अगर वो खुद ही करा रहा हो तो मेरे से पैसे ले लो, इसमें डॉक्टर लगा दो। बहुत सारे लोग तो खुद भी करवाते हैं ना। तो जो अगर आपने सपोज अपने नाम के आगे खुद भी लगवाया है, लगवाना है कि मुझे डॉक्टर लगाना है, आप उसके बाद एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्ञान दे रहे हैं, और अगर आपका वो ज्ञान वैलिड ही नहीं है एंड इट इज कॉजिंग सम हार्म टू एनी पर्सन इन दिस सोसाइटी, और वो कहीं से आपका पता चल जाता है एंड देन यू आर कॉट इन दैट, तो आपको उस डिग्री से ही नहीं बल्कि उसकी जो पूरी एजुकेशन है उससे सस्पेंड कर दिया जाता है, एंड यू आर बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स। जैसे सपोज अगर आपने साइंस में ली, साइंस में भी अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में ली, आप किसी जगह में किसी ऑफिस में काम कर रहे थे, यू वर द इकोनॉमिस्ट, और आप उसके साथ साथ एक डॉक्टर डिग्री लेके आ गए, नाउ यू स्टार्टेड गिविंग द लेक्चर्स ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म। सपोज आप पे किसी ने यकीन करके कि आप डॉक्टरेट हैं, आपकी फॉलो की, और उससे बहुत सारे लॉसेस आ गए। अगर वो बंदा उस चीज को उसकी कंप्लेंट फाइल करता है, और उसके बाद वो बंदे के ऊपर पूरा उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, एंड देन वी गॉट टू नो कि दैट पर्सन इज कंप्लीटली फेक, इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉक्टर डिग्री जो उन्होंने कहीं से खरीद के लगाई है, और उसका कहीं ऊपर से मतलब नीचे तक कोई कनेक्ट नहीं है। सो दैट पर्सन लूजेस हिज जॉब, उसके ऊपर फाइन लगता है, और उसको जिस बंदे को उसकी वजह से हार्म हुआ है, he has to pay penalty to that person also. मुझे लगता है उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो रोज ये काम कर रहे हैं। Exactly, because if you are selling the fake degrees and if you are selling the fake doctorates, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, you can be suspended for that. और वो सिर्फ उसी जगह से नहीं है, it's like from the complete world। मतलब एक तो हो गई फेक डॉक्टरेट, और एक हो गई जो दूसरी टर्मिनोलॉजी इसमें डॉक्टर में आती है वो होती है झोला छाप डॉक्टर। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, तो एक आदमी पकड़ा गया, तो पुलिस ने उनसे पूछा कि अच्छा भैया बताओ किस चीज़ के डॉक्टर हो? कहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो कहता आप लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हो, लोगों को इंजेक्शन। कहता है मुझे काम सारे आते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मुझे काम सारे आते हैं,
इसलिए मैं इलाज कर रहा हूँ। तो ये जो झोला छाप डॉक्टर है या जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स बन जाते हैं अपने आप, खासतौर पर छोटे एरिया में, छोटे गांव में ना, ऐसे आपको बहुत देखने को मिलेगा जिसको थोड़ी दवाइयों की समझ आ गई, या किसी ने समझ लीजिए कि असिस्टेंट के तौर पे किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम फिर कर उसके लिया, बाद वो खुद तो डॉक्टर वो हो खुद ही गया। डॉक्टर बन जाता है। तो ये जब डॉक्टर ऐसे पकड़े जाए तो इनके लिए क्या प्रावधान है? इनके अगेंस्ट जो मेडिकल एसोसिएशन है दैट टेक्स द एक्शन, उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, एंड अगेन दे कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर एंड दे हैव बीन पेनलाइज्ड फॉर दैट। सो दैट आर द टू एक्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर देम। उनके अगेंस्ट जो सबसे पहले एक्शन लेता है दैट इज अ मेडिकल एसोसिएशन। तो जो अगर वो जैसे होता भी है कि हम एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे बट हम किसी छोटे गांव में बैठे हैं तो हम सारे इलाज कर रहे हैं, एलोपैथी भी कर रहे हैं, होम्योपैथी भी कर रहे हैं, यूनानी भी कर रहे हैं, और आप हो वैसे आयुर्वेदिक के, तो आपका लाइसेंस पहले तो रद्द होगा और उसके बाद आपके ऊपर एक फाइन और पेनल्टी लगेगी। दैट इज देयर। तो आजकल तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर बेचारे 2 पकड़े जाते, 4 और निकल झोला आते। छाप डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल से बहुत पहले से ही है। पहले मतलब से अगर आप आज भी गांव और छोटे मतलब कस्बों में सारे यही जाएंगे मिलेंगे तो वहाँ आपको। पे आपको ये झोला छाप डॉक्टर्स यही ही मिलेंगे, मिलेंगे जो कभी किसी के कंपाउंडर होते हैं और फिर वो कल को एक डॉक्टर बन जाते हैं। 1-2 तो कैसे ऐसे भी निकले कि उसको पता लगा वो साइकिल के पंचर लगाता था वो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा था उसको, तू इधर आ पहले, फिर वो किसी ने डॉक्टर बनाया, तू पंचर नहीं, लगा। दैट इज ऑल्सो देयर फॉर द मेडिकल स्टोर्स। अगर आपके पास फार्मा की डिग्री नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर भी नहीं खोल सकते हैं, बिकॉज उसके लिए भी आपको फार्मा की डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इसकी रियलिटी पता है, बिहाइंड द सीन आपको ज़्यादा पता होगी। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मैं कहूँगा नहीं ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो रेंट पे डिग्री लेते हैं फार्मा की, जो फार्मा किया नहीं होता उन्होंने, ओके, और वो शॉप चला रहे होते हैं। इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट हाँ मतलब बिकॉज आपने मेरे से डॉक्टर्स की बात पूछी तो मैं आपको उस पर ही वो बता रही हूँ कि जो हम एक्चुअली ये सोचते हैं कि हम। अच्छा, इसी से एक सवाल, हाँ सॉरी जी। मैं आप, इसी सवाल, अगर किसी केमिस्ट के पास वेरिफिकेशन के लिए जाए, उसको अपनी फार्मा की डिग्री दिखाओ, फार्मा का सर्टिफिकेट दिखाओ, वो सर्टिफिकेट दिखाए, सर्टिफिकेट पता लगे 20 आदमी का जिससे उसको किराया दे के अपने दुकान पर टांग रखा है, उस केस में उसके ऊपर क्या लॉज इफेक्ट इम्प्लाई होंगे? अगर वो उसका खुद का फार्मा की डिग्री नहीं है, उसने फार्मा की डिग्री किसी से उसको, जिसके ऊपर वो मतलब जिससे उसने वो डिग्री ली है ना, उसके ऊपर फ्रॉडरी का केस होगा। एक तो जिससे लिए उस पे होगा, एक और उस ये जो बंदे चला के रहा ऊपर- है, जो चला रहा है उसके ऊपर भी होगा, क्योंकि उसके ऊपर 420 का केस होगा, क्योंकि ही इज डूइंग चीटिंग, तो उसके ऊपर चीटिंग का केस हो गया। फिर आपका लाइसेंस रद्द हो गया, फिर जो भी आप दुकान चला रहे हो या फार्मा की मतलब मेडिकल स्टोर चला रहे हो, फिर आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका जो जिंदगी भर के लिए हर जगह से सस्पेंशन होगा मतलब लाइसेंस का, दैट इज डिफरेंट। तो आपके ऊपर 420 फ्रॉडरी और उसके बाद आपके ऊपर चीटिंग, इन सब के चार्जेस लग के केस चलेगा। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट दिस इज व्हाट, लाइक अगर आप लॉ में आएंगे तो लॉ में तो हर चीज के ऊपर इफ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग तो आपके वही है कि आप पुलिस कंप्लेन कराएंगे, पुलिस कंप्लेन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मतलब वो आपके चार्जेस फ्रेम करेंगे, फिर आपकी चार्जशीट तैयार होगी और फिर आपके ऊपर केस चलेगा। कई केसेस ना रिसेंटली भी ऐसे भी सामने आए कि जब पुलिस किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी के घर में गई या उनका सर्च था, तो क्या पुलिस बिना सर्च वारंट के सर्च कर सकती है और घर जाके उनके जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनके मोबाइल्स और चेक कर सकते हैं अनलेस अनटिल उन्होंने प्रॉपर वारंट या नोटिस उनको सर्व नहीं किया हुआ? देयर आर टू थिंग्स। पुलिस आपके घर वैसे नहीं आ सकती है अंटिल अनलेस उसके पास वारंट हो, बट अगर कहीं पे बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो या फिर बहुत ही एडवर्स सिचुएशन है जहां पे पुलिस को लगता है कि दैट पर्सन कुड बी रॉन्ग, और जो उसका विटनेस है या फिर जो जिसने क्राइम किया है वो वहां से एस्केप मार सकता है, सो एट दैट सिचुएशन पुलिस कैन एंटर इनटू द सपोज कोई किसी आदमी का नाम आ रहा है किसी केस के अंदर और लगता है कि यार उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको ट्रेस आउट करना है, लोकेट करना हाँ है, जी, उनको जानकारी मिलती है कि वो आदमी फलानी जगह पे है हाँ जी, जी, तो वहां पर वो बिना वारंट वहां पे इमीडिएटली वो बिना वारंट के In that दे कैन एंटर इनटू द हाउस, दे कैन डू द कंप्लीट सर्च ऑफ द हाउस, और उसमें वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट हार्म द प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट हार्म द पर्सन, you cannot exploit any individual. The only thing which is available to you is to cooperate with the family members and do the search. So that is there. And if they does not cooperate,
so then they are forced to take the legal action, पुलिस वाले इन दैट केस in that case. अभी आजकल सुरभि जी देश में ना बार बार हम 2-3 जो गवर्नमेंट एजेंसी उनका नाम सुनने को मिलता है, जब खासतौर पे जब कोई बड़े केसेस होते हैं सीबीआई का, ईडी का, ये बार बार हम जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं इनमें ईडी का, और गवर्नमेंट जब इनको यूज़ करती है, एम्प्लॉय करती है, तो उसके पैरामीटर्स क्या है और किस हद तक इस केसेस के लिए जा सकती है? जैसे आप मुझे एग्जाम्पल साइट करें. मतलब मान लीजिए अगर किसी के ऊपर ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो, अगर ईडी की रेड पड़ रही है, तो ईडी की रेड पड़ने के लिए क्या पैरामीटर? ईडी की रेड भाई एक आम आदमी के तो पड़ेगी नहीं ईडी की रेड, तो ऑब्वियसली है. सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर किसी की सीबीआई की टीम जा रही है तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके लिए, क्योंकि आजकल ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो दूसरी पार्टीज हैं, जो विपक्ष में है, उनका आरोप लगता है कि सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. दुरुपयोग इसलिए करती है कि अगर कोई नेता उनकी बात नहीं मान रहा दूसरी पार्टी का, या वो सपोज ज़्यादा कॉन्डेम कर रहा है उनके स्टेटमेंट्स को, उसका कोई बिजनेस है, कोई बड़ा वेंचर है, तो उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई करके उसको सप्रेस करने का काम करती है कि वो इनको कार्रवाइयों में उलझाए रखो, इनकी वो से उलझा रहेगा तो उस काम से हटा दो. ईडी तभी आपके लाइमलाइट में आती है व्हेन यू आर अल्ट्रा करप्ट और आपके पास अनसेड मतलब फंड्स हैं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एंड यू आर मिस यूजिंग देम इन अ वेरी डिफरेंट वे. यू आर डूइंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर नॉट नोन टू द गवर्नमेंट एंड विच आर इलीगल. और उसके लिए भी पहले ईडी आपका सारा डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करती है एंड देन ओनली गो टू रेड द पर्टिकुलर प्लेस. और उसमें अगर लोग कॉपरेट करते हैं सो दे आर वेरी स्मूथ. ईडी बहुत आसानी से करती है चेक एंड देन दे कम आउट. सेम वे सीबीआई इज बीन इन्वॉल्व. सीबीआई रेड करने बहुत कम जाती है और उसमें भी दे इन अटैचमेंट टू ईडी वर्क टुगेदर, और कोई भी विदाउट प्रूफ नहीं जाता है. सो इफ वी से कि देयर इज सम इन्वेस्टिगेशन हैपनिंग, वो तभी होती है व्हेन दे हैव द डाटा इन देयर हैंड. मतलब अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए दे ऑल्सो नीड टू गेट द परमिशंस फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज एंड देन जुडिशियल सिस्टम इन कनेक्ट टू दैट एंड इन कॉपरेशन विद दैट, देन ओनली दे गो टू डू दी रेड्स. अदरवाइज आप रेड नहीं कर सकते. तो if we say कि there is a opposite party or a opposition or a political party or XYZ is being involved into certain thing, आप उसका पहले पूरा background check करते हैं. You keep a track on that individual person, and when you get the proofs to get the real information and just to verify it, you do the raid. मैं एक कॉमन मैन से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो हर कॉमन मैन का मुझे लगता है कभी ना कभी उसने ये कम अक्रॉस ज़रूर किया होगा. उसके सभी का आज के टाइम में अगर चाहे वो छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, हर आदमी का बैंक अकाउंट होता है. बैंक अकाउंट के साथ जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, जॉब वाले लोग हैं, क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं. हर आदमी आज क्या है कि मकान बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए EMI और लोन्स वगैरह बैंक से लेता ही है, एंड इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस कि आप लोन लेते हो. वैसे हम कहते हैं कि अगर सपोज आप और मैं बात कर रहे हैं, हम किसी को कॉल कर रहे हैं, एज पर माई नॉलेज आप किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप कॉल रिकॉर्ड करते हो विदाउट हिज ड्यू कॉन्सेंट, तो दैट कम्स अंडर लीगल ऑफेंस कि आप किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. ठीक है. अब मैं आपको इसको कॉन्ट्राडिक्ट में लेता हूँ बैंकिंग के सिस्टम से. जब बैंकिंग वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, लोन वाले आपको कॉल करते हैं, किसी भी एनी आम से आम आदमी को करते हैं, और वो आपसे परमिशन नहीं मांगते, वो आपको फ़ोन उठा के सीधा बोलते हैं सर आपका फ़ोन रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए. ना उसमें कोई क्वालिटी है, ना कोई ट्रेनिंग है, वो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है कि वो आपकी बात को रिकॉर्ड कर लें कि आपने लोन की EMI नहीं दी या देने के लिए जवाब क्या दिया है, ताकि आपके पास ऑन रिकॉर्ड हो जाए. इज इट ऑथेंटिक? क्या ये सही है? क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस का नाम लेके आपने सीधा आदमी के मुंह में अपने शब्द घुसेड़ दिए और उसकी कॉल रिकॉर्ड कर ली. आई गेस जो बैंक वाले करते हैं, बैंक वाले तो बता के ही कहते हैं कि वी आर टेकिंग इट ऑन रिकॉर्ड. नहीं, मैं आपको ये एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ. आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग. वो आपको ये नहीं बताते कि हम आपसे EMI लोन के लिए बात कर रहे हैं तो आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं. उनका पहली लाइन ये होती है आपकी कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है. फिर वो अगला सवाल कहते हैं सर आपकी EMI सर नहीं आई, सर आपका वो इंटरेस्ट नहीं अभी तक आया सर हमारे पास.
No, there are two kind of calls that have been recorded. जो आप बोल रहे हैं कि we are recording the conversation for the training and the मतलब whatever the मेरा purpose. सिंपल सवाल है कि आप लोन के लिए बैंक लेना है, आपने ईएमआई नहीं दी, वो पर्सन लायबल है, ABCD कोई भी आदमी लायबल है, आप उनको 10 बार फोन करें। दो सवाल है इसमें, क्या आप उनकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो? आप उनको कॉल कर सकते हो एक बार नहीं 10 बार। वाई इज इट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं और ये मैं ऑन एविडेंस बता रहा हूं, आई कैन गिव यू प्रूफ, कंपनीज की रिकॉर्डिंग का मैं आपको दिखा सकता हूं कि आप कॉल मिला के देखें और वो क्या बोलेंगे, आप सुन लीजिएगा। बिकॉज बीइंग एन एडवोकेट यू कैन, इसका लॉ क्या होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं है, उनको तो लगता है उन्होंने कॉल रिकॉर्ड कर ली। एक दूसरा, ये मेंटली हरास करते हैं, ये मेंटली हरास करते हैं एक आदमी को। आपके पास भी कभी ना कभी फोन आता होगा क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, आते होंगे फोन, मैसेज आते हैं, तो पहले तो आप चेंज करते हो क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड देने के बाद आप उनको मेंटली हैरास करते हो जैसे लाइक दे आर क्रिमिनल्स। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग डिफॉल्ट भी होते हैं, लेकिन जिस देश में अगर हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ हो सकते हैं अरबपति खरबपतियों के, तो एक आम आदमी को आप क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हो और मेंटल हैरास करते हो कि शाम तक पैसे जमा हो जाने चाहिए, आप ऐसे ट्रीट करते हो। तो इज इट राइट? इट इज इन दी, जो लॉज के अंदर आता है कि बैंक के जो लोग हैं, रिकवरी टीम, वो इस तरह मेंटली हरास करे और वो नॉन स्टॉप फोन करते हैं, 10-10 20-20 फोन करते हैं एक दिन में। और दूसरा एक कॉल रिकॉर्डिंग, बिकॉज आई वांट टू कीप इट, आई वांट टू पुट इट इन रिकॉर्ड कि इस चीज के लिए जवाब पूछा जाना चाहिए इनसे कि आप कॉल रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो। I really don't have an idea about it. Means I won't be the apt person because until unless I have the full Got information. it. Fair enough. But I can absolutely get back to you. और जो आप ये रिकवरी वाली बात कर रहे हैं, तो I have seen this कि कॉमन मैन को बहुत ही ज़्यादा हरास किया जाता है, बट वो इसलिए हरास, मतलब वो हरासमेंट इस लेवल पे तब पहुंचती है व्हेन देयर हैव बीन अ सर्टेन कॉल्स, सर्टेन मंथ्स when people are not वो cooperating if somebody is with running the- away, हाँ, बात with नहीं कर the रहा, कॉल bank. बंद कर दिया, राइट? तो आई हैव सीन, और मैं वो मतलब एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ आपको, कि लोग इसलिए बैक टू बैक जो आपकी बैंक की रिकवरी टीम है वो आपको कॉल करती है बिकॉज पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग विद देम। सो हर तरह के लोग हैं ना भाई, डिफॉल्ट भी तो है। द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन दैट चेयर इज हेल्ड लायबल for not being able to recover the amount of loan. That is fair enough. तो अगर बैंक ने तो पैसा दिया ना जी, अगर वो आपको सिर्फ फोन करके बता रहे हैं एंड दे आर फॉलोइंग अप विद यू, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट इफ दे आर हरासिंग यू बाय वर्ड्स, दे आर टेकिंग अवे द मेंटल एग्नी, एंड अगर उनके इस बर्ताव की वजह से somebody gets into any trouble, could be आपका बीपी शूट हो गया, आप मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, सो देन बैंक, उसके लिए क्या लायबिलिटी है? देन बैंक इज हेल्ड लायबल फॉर इट। तो अगर आप उसकी वजह से, मतलब इफ यू आर एबल टू प्रूव इट दैट बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो दिस पर्सन इज सफरिंग, then whatever the expenses come for the medical emergency of that individual, then bank is liable for it. ये लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि ये पता होना जरूरी है, बट ये एक्चुअली सिचुएशन तभी अराइज होती है व्हेन द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन इज नॉट रिटर्निंग द डेब्ट्स। मतलब ये मैंने खुद देखा है। तो तब बैंक आपके घर आ जाता है, आपकी कार सीज कर लेता है, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेता है, और घर पे आके बहुत सारा बवाल करते हैं, और उसके बाद नीलामी हो जाती है। सो दैट होल सिनेरियोज हैपन एट दैट केस। बट जो आप बात बोल रहे हैं कि वो कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं, एज पर माई नॉलेज एंड वट एवर आई हैव नोन इन द बैंक इंडस्ट्री, बिकॉज आई हैव माई सिबलिंग इन दैट, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी बैंक वाला जो रिकवरी डिपार्टमेंट से है वो आपकी कॉल रिकॉर्ड्स करता है। टिल दैट टाइम इट इज़ लाइक सम, ये जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे आर मेकिंग यू अ कॉल एंड दे आर गेटिंग द कॉल्स रिकॉर्डेड। सो इफ somebody is playing a prank or somebody is trying to harass you personally or intentionally, then person is recording the conversation is something different. Otherwise there is no such rule that the recovery team of any individual bank is calling you and recording your conversations. but I'm just telling you on record that they do it. हाँ, means they call people and they tell people कि हम quality और training purpose के लिए आपकी call record कर रहे हैं, while calling for the recovering of that payment. They do it. Okay, so if they are doing it, and see till the time it is for the benefit of the bank, if they are using it.
उसी के लिए कर रहे हैं। I mean, मतलब जैसे कि सपोज आपने कहा कि आप 2 महीने में बैंक का सामने वाला भी पैसा, रिकॉर्ड कर लेगा कि ये मुझसे बदतमीजी में मेंटली हाँ। टॉर्चर कर रहा है, सामने वाला भी रिकॉर्ड कर इट लेगा। इज बोथ द वे। तो उसके मतलब एक ये हो सकता है कि अगर जैसे सपोज बैंक ने आपकी कॉल रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, आपने ये बोला कि आप 2 महीने में पैसा देंगे, और 2 महीने के बीच में इफ बैंक इज ट्राइंग टू एक्ट नॉनसेंस विद यू, यू कैन टेक द एक्शंस अगेंस्ट द बैंक। अगर उस 2 महीने के बाद आपने नहीं पेमेंट करा एंड देन बैंक इज एक्टिंग नॉनसेंस, देन यू आर एट फॉल्ट। So True. till the Fair enough. time the recording is used for the good purpose and it is not harming the individual, it is absolutely fine. But if that organization or any such XYZ person is using that recording for their personal benefits or to harm the individual, then you can obviously take a legal action against that XYZ अभी person. रिसेंटली राज्यसभा के अंदर एक क्वेश्चन उठा था, मैं हाँ आपको जी। उसके आंकड़ों के साथ, स्टैट्स के साथ वो क्वेश्चन बताता हूँ आपसे, मतलब पूछना चाहूँगा बिकॉज आप ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे उसमें। बैंक वाले जो मिनिमम जो बैलेंस होता है, जिसको मिनिमम अकाउंट बैलेंस बोलते हैं, MAB, मिनिमम अकाउंट बैलेंस में पिछले 3 साल के अंदर बैंक्स ने, डू यू नो कि कितना पैसा रिकवर किया लोगों से जिनके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं था। अगर मिनिमम किसी सपोज प्राइवेट बैंक में अगर 5,000 मिनिमम बैलेंस मंथली चाहिए, अगर नहीं है तो और उस पे- पब्लिक जो सेक्टर बैंक है, जो गवर्नमेंट, जो दूसरे बैंक्स हैं, तो उसमें अगर 2,500 रुपये और नहीं रखा, तो बैंक्स ने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया? 3 साल में 19,000 करोड़। ओके सिर्फ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं था लोगों से, तो लोगों के अकाउंट से उनकी हार्ड अर्न मनी को सक कर लिया गया। 11,000 करोड़ प्राइवेट बैंक्स ने रिकवर किया मिनिमम अकाउंट के पेनल्टी लगा लगा के, ओके और 8,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, 19,000 करोड़ रिकवर किया गया मिनिमम बैलेंस के नाम पर। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने राघव चड्ढा raised this issue. ये सवाल उठाया। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि इज इट जेन्युइन कि यार एक आदमी तुम्हारे पास खाता खुलवा रखा है, भाई नहीं है उसके पास पैसे, ऊपर से तुम उसका पता लगेगा कि वो उसके अकाउंट 1,200 रुपये माइनस पहुंच गया, उसके कहीं से 2,000 रुपये आए, वो कह रहा मैं 2,000 रुपये का फोन का बिल भरूंगा, बचे 800 1,200 खा गए, आप काट ली 1,200 की, तेरा माइनस हो गया था भाई अकाउंट। So ये माइनस का भी बैंक को माइनस होने लग गया। there is always a loophole in the system. मतलब हम जैसे बात करते हैं कि बैंक लॉयर से बेटर कौन हो सकता लूप होल दुरुस्त करने वाला? आप ही दुरुस्त कराओगे। हम जैसे कि अगर आपको आपका एक मिनिमम बैलेंस वाला जो भी अकाउंट है। है, तो उसके लिए बैंक आपको फोन करता है कि आप अपना मिनिमम बैलेंस नहीं, मेंटेन मैं इसमें भी आपको एक क्लॉज बताता हूँ, फोन नहीं करता। आप एप्लीकेशन खोलो, मैं बता रहा, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं तो खुद चला रहा हूँ तो मुझे पता है। बैंक फोन नहीं करता आपको, आपके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर एक मैसेज लिखा आता है, ओके आपके एप्लीकेशन को जिस भी आई मोबाइल का, और ये मैं आपको अभी बैंक का नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज आई हैव दी रिकॉर्ड्स विद मी, वो एप्लीकेशन पे आपके पॉपअप फ्लैश होता है, ओके और उस पॉपअप पे लिखा होता है कि आपका बैलेंस इतना होना चाहिए, आपका बैलेंस मेंटेन नहीं है, सो यू आर लायबल फॉर द पेनल्टीज, और आप उसको कट भी नहीं कर सकते जब तक आप उसके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक नहीं कर दोगे कि मैं समझ गया। आपने आई अंडरस्टैंड क्लिक किया तो दैट मीन्स आपने अपना सबमिशन और एक्सेप्टेंस दे दिया। आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉपअप कटेगा नहीं, आप उसको हटा भी नहीं सकते, आपको ओके आई अंडरस्टैंड लिखना ही पड़ेगा, वो पॉपअप आता है उसके ऊपर। सो मैं सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वो लूपहोल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लूपहोल्स विच इज बीइंग डन विद द कॉमन मैन, कि आपका अगर मिनिमम बैलेंस है तो आपके पॉपअप फ्लैश होगा, आपको आई अंडरस्टैंड पे टिक करना ही पड़ेगा। मुझे इस बारे में कोई आइडिया मैं भी आपको दिखाऊंगा। I really haven't faced any such scenario, but हाँ मतलब I am मेरे कटे हैं minimum। very much through with this thing that मेरे Raghav कटे Chadha raised up this thing in the. But do you personally agree on this? No, I personally don't agree, but उसका कुछ ना कुछ मतलब loophole होगा कि how it could be managed or how banks can cooperate with it and what can a common man do for that. बिकॉज अगर आप ये अकाउंट खोल रहे हैं तो पहली बात तो ये अकाउंट खुलता नहीं है ऐसे टिल द टाइम यू हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अर्निंग्स पर मंथ, चाहे सेविंग्स अकाउंट है, जो भी चाहे आपका वो डेली अकाउंट करंट अकाउंट है। तो इफ somebody is running that account, that means person has that kind of a income, and if person is not able to maintain that, so obviously there would be something which bank is doing. But again, because everything whatever goes into the taxation goes from the common man, so again there would be something जिसकी वजह से this whole thing is happening.
बट आई पर्सनली फील दैट जो भी सवाल उठाएगा, बाकी तो क्योंकि हर चीज़ें लॉज से ही मेंटेन होती है, मैनेज होती है, बट आई थिंक अगर सवाल उठाएगा सो देयर मस्ट बी सम प्रोज एंड कॉन्स, और उसके बारे में उसको रिव्यू करना चाहिए। जैसे कि देयर वाज अ वेरी कॉमन थिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड बाय अगेन विद मतलब फ्रॉम हिम ओनली, कि जब आप 10 घंटे भी कई बारी डिले कर देते हैं चीजें, फ्लाइट्स नहीं उड़ती, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती Yeah, हैं, yeah. आप उसके लिए तो कोई भी चीज मतलब Compensation नहीं, compensation नहीं है। Yeah, yeah. बट इफ अ पर्सन इज डिलेड Vague- बाय नहीं, और साथ में वो अपना बैगेज, weight. थोड़ा लगेज जो है उसका वेट So, करते तो आप हम एक्स्ट्रा। अगर बहुत बारी मीम्स देखते हैं कि देयर इज अ पर्सन ऑफ 110 kg एंड कैरिंग अ बैगेज ऑफ 5 kg एंड देयर इज अ पर्सन ऑफ 35 kg एंड कैरिंग अ बैगेज ऑफ 30 kg, और आप उसको बोल देते हो कि आप 5 एक्स्ट्रा kg लगेज के पैसे देते भाई। एंड देन यू पे द एक्स्ट्रा उनको वैसे बोली लगेज। देख रहा वो 125 किलो का है। So why there isn't any such clause or any such kind of a compensation for the people if they are like there is a delay from your side from the airlines, as well as if there is a delay by the person itself, आप उसके लिए तो उसे छोड़ के ही चले जाते हैं, छोड़ and देते, उसकी टिकट भी गई, पैसे भी गए। हाँ, and there is no such clause for it, but why it always goes for the common man, that common man is standing on the suffering part. अभी ना एक मैं सुरभि जी एक सवाल इसमें, क्योंकि वो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, और शायद हमने उसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया कि किसी के साथ आपका प्राइवेट कोई रिलेशनशिप है, आप यू आर इनटू रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप से चला गया, ख़त्म हो गया, चेंज हो गया, यू गॉन फॉरवर्ड विद समबडी न्यू एंड ऑल दैट, फिर आप उनकी प्राइवेट चैट्स को लीक कर रहे हो। अभी एक उत्तराखंड का बड़ा फेमस हाई प्रोफाइल केस हुआ था, जिसमें एक लीडर थे, उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वहाँ की सो कॉल्ड एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, सो कॉल्ड एक्टर्स थे, दे वर इन्वॉल्व इनटू दैट, रेगुलर उनकी टॉक्स होती थी, पॉलिटिकल टॉक्स भी थी, पर्सनल टॉक्स भी थी, उन्होंने उस फीमेल ने सारी टॉक्स को रिकॉर्ड किया हुआ था। जब वो धीरे धीरे वो जो अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ, उसमें उनका नाम उसने उजागर किया कि इसके अंदर ये के साथ साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो उसने उसकी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी की। तो मेरा सिर्फ इसमें सवाल ये कि उन्होंने आज उन जिसके साथ भी वो थी इन्वॉल्व थी नहीं है, वो एक अलग बात है, दैट इज़ अ सेपरेट केस, बट उन्होंने उनकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की। तो क्या बाय लॉज में ऐसा नहीं है कि आप एक आदमी के साथ कॉन्फिडेंस में रहते हुए, गुड रिलेशनशिप में रहते हुए, आपने उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स करी, आज आपके उसके साथ कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप है, जो भी आपका, आज आपने उसके सारी वो चीज़ें जो आप उसने गुड फेथ पे पर्सनल लेवल के साथ आपसे शेयर करी थी, इमोशनल रिलेशन के चलते हुए, आज आपको कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी लॉज लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए कि आपने जो काम किया ये आपको भारत देश का संविधान या कानून इस बात का परमिशन नहीं देता। जो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, सपोज अगर दैट इज लाइक ऑटोमेटेड, जैसे सपोज एक फोन होता है कि जिसमें ऑटोमेटिकली एवरी कॉल रिकॉर्ड से शुरू हो जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग, इफ दैट इज अंडर दैट कैटेगरी और आपने रिकॉर्डिंग्स की एंड देन यू आर कीपिंग विद यू, सो दैट्स समथिंग डिफरेंट, उस पर कोई एक्शन नहीं है। बट इफ यू आर intentionally recording the conversations of the person and then you are displaying it in the market, so the person whose conversations are being recorded, बट उसको आप बाइफरकेट कैसे करेंगे कि वो ऑटोमेटेड कॉल रिकॉर्डिंग थी? आपको पता चल जाता है वो। नहीं, वो आपको तो पता है, बट अगर सपोज आप मान लो उसमें प्राइमरी एविडेंस देखा जाता है ना कि फ्रॉम वेयर दिस कॉल रिकॉर्डिंग इज बीन टेकन, वो उसमें आपके आ जाता है कि यहाँ पे इस ऐप में इस जगह से इस जगह पे ऐसे रिकॉर्डिंग हुई है। So the primary evidence is taken into the consideration, and if you are intentionally recording somebody's conversations and you are presenting it as a proof against someone or taking it to somewhere or using it somewhere against some individual, then the person whose conversation has been leaked out can take a legal action against you, क्योंकि वो आप उसकी privacy को breach कर रहे हो, आप उसे कहीं ना कहीं मेंटल एग्नी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसे टॉर्चर कर रहे हो। True. तो द थिंग्स विच यू आर डूइंग इन दिस एक्ट, वो बंदा आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सो वो कोई भी हो सकता है, उनके खिलाफ तो जो गवर्नमेंट कानून करेगा वो आपके खिलाफ ले सकता है कि आपने ब्रीच ऑफ। एग्जैक्टली सपोज अगर मैं और आप ही बात कर रहे हैं तो एक होता है ऑटोमेटेड कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और एक आपने इंटेंशनली कि हाँ चलो मैं इसे बाद में मजा चखाऊंगा एंड आई एम कीपिंग इट एज अ प्रूफ। तो अगर आप मेरी कॉन्वर्सेशन मार्केट में ऐसे लीक आउट करते हैं जस्ट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स, सो आई हैव अ राइट एंड लॉ गिव्स मी दैट राइट दैट आई कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। मेरे इसमें एक सवाल और है बस, बिकॉज ये बहुत मेजर कंसर्न है कि जो रूटीन में वी सी
हम जब व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं और व्हाट्सएप पे किसी से भी चैट करते हैं तो उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन लिखी होती है व्हाट्सएप की तरफ से, योर दिस चैट इज 24/7, यू नो दिस इज एनक्रिप्टेड, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन सी योर चैट। जब कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है किसी भी आदमी के लिए, किसी केस में इन्वेस्टिगेशन होती है, तो 6 महीने पुरानी चैट्स भी रिकवर हो जाती है। जब व्हाट्सएप खुद नहीं चैट देख सकता ना, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड जो भी उन्होंने लगा रखा है उस पर, तो ये 6 महीने पुरानी चैट्स कैसे रिकवर हो जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कोर्ट से परमिशन लेते हो, आईटी सेल से परमिशन ली जाती है। हाँ नहीं, वो तो आई नो, विदाउट परमिशन तो हो ही नहीं सकता। वो तो आपको जाएगा, फिर आप व्हाट्सएप से बात करेंगे, फिर उनका डेटा रिकवर करेंगे, उनका डाटा रिकवर करते हैं, तो वो उसे नॉन इनक्रिप्ट किया जाता है। सो इट्स बीन कोडेड, डिकोडेड। ओके, सो देन द चैट्स हैव बीन रिकवर्ड एंड देन दे आर brought to the court as a evidence. तो जुर्म करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे डिकोड होती है। Of course, मतलब it is difficult to do the encryption of, मतलब non-encryption of it, but it is not impossible. मतलब जब अगर हमें ऐसा लगता है कि the matter which is coming to the court is quite sensitive and we need the data and the proof to prove that person non-guilty, so of course that is used as the way to. एक और इम्पोर्टेंट सवाल, आजकल जो कपल्स में ना डिफरेंसेस बहुत होते हैं, देखते हैं ना डाइवोर्स केसेस हो गए, या उनको लगता है कि यू नो कि मेरा जो पार्टनर है इज नॉट ट्रस्टवर्दी विद मी, यू नो सो मेनी थिंग्स। इसमें एक क्लॉज आता है कि लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए, बड़ी बार तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई हायर करते हैं, हायर करते हैं, डिटेक्टिव हायर कर लिया, और दूसरे केस में क्या करते हैं, लोग उनकी कॉल डिटेल्स हिस्ट्री निकालते हैं। जितनी मेरी जानकारी है, आप कॉल डिटेल्स हिस्ट्री नहीं निकाल सकते, आप किसी भी कंपनी को, टेलीकॉम को नहीं निकाल सकते। सपोज इन वन केस कोई आदमी रिसोर्सफुल है, उसने उससे दूसरे अपने पार्टनर की या किसी थर्ड पर्सन की कॉल डिटेल हिस्ट्री निकाल ली, आई एम श्योर कि लॉ वुड यू नो हैव अ क्लॉज फॉर दैट पर्सन, बिकॉज वो उनकी हिस्ट्री नहीं निकाल सकते और उसमें कंपनी भी लायबल होगी जिसने निकाल के दिया होगा, अनलेस एंड अनटिल वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट का हिस्सा नहीं है। अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं निकाल रहे तो till the time it is a part of investigation and you have a order from the court itself to get the call. This is also my sense कि उस केस में तो निकल सकता है, उस केस में you can get ये जो पर्सन केस होता है कि पति पत्नी, but sometimes you are that powerful that you can get हाँ रिसोर्स से कर लिया, कनेक्ट आपका वेल ऑफ हो आप है, या फिर whatever you are getting by non legal way the details of the spouse, then you can be guilty for that. तो जो बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके लिए क्या धाराएं हैं, कि आपके ऊपर क्या धाराएं लगेंगी, उसके ऊपर भी, मतलब देयर इज अ केस दैट कैन हैपन टू हिम और उसके अगेंस्ट कंप्लेन होगी, ही मतलब उसको भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, एंड द पर्सन हु इज डूइंग दैट पर्सन इज आल्सो लायबल फॉर इट। तो दोनों ही उसमें इन्वॉल्व होंगे एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। सो आई वाज आस्किंग यू नो, अभी जिस तरह से एआई का जिस तरह से यूज़ बढ़ा है, एआई का हर चीज़ में होने लगा, अच्छी चीज़ों के लिए हो रहा है, उसी तरह नेगेटिव चीज़ों के लिए हो रहा है। इफ़ समबडी किसी आदमी का फॉर्ज करके उसको डिफेम करने के लिए यू नो एआई से वीडियो बनाया जाए और वो वायरल हो जाए, एंड दैट पर्सन गेट्स टू नो कि यार ये जिस भी आईपी एड्रेस से वायरल किया गया, भेजा गया, उनके इन दैट केस उनको वो क्या क्लॉज हैं या क्या लीगल एक्शंस ले सकते हैं कंसर्न पर्सन पे, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उनकी इमेज को, पर्सनल या प्रोफेशनल को खराब करने की कोशिश की। आप आईटी एक्ट के अंदर उन्हें कवर कर सकते हैं, आप बीएनएस के अंदर उसे कवर कर सकते हैं, 66E, 66D, 356 बीएनएस एक्ट, सीज एंड डिजीज नोटिस भेज सकते हैं। उसके बाद आप डेफामेशन का केस डाल सकते हैं। अगर किसी भी वीमेन की मॉडेस्टी के ऊपर बात आती है, सो शी कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट। उसके बाद इफ दैट वीडियो इज सो ऑब्सीन एंड विच इज़ हार्मिंग द इमेज ऑफ अ इंडिविजुअल, तो आप उसकी जैसे ही कंप्लेन करेंगे तो 120 घंटे के अंदर उस वीडियो को मतलब अनलोड कर दिया जाता है और दैट इज़ बीन टेकन ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स। उसके ऊपर देयर इज़ अ वेरी हेफ्टी पेनल्टी फॉर दैट, और आप उसके लिए रिट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आप डेफामेशन का केस फाइल कर सकते हो। सो देयर आर मेनी क्लॉजेस विच आर अवेलेबल। आप डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ द सीवियरनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो और द पर्टिकुलर एक्ट और द पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत लोग लाइटर नोट पे भी फोर्ज कर लेते हैं ना, जो सैटारिकल वीडियोस बनते हैं, एग्जैक्टली वो भी बनाते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल एग्नी को हार्म कर रहा है, मतलब इट इज गिविंग योर मेंटल एग्नी एंड इट इज टेकिंग अवे द पीस ऑफ योर माइंड, इट इज क्रिएटिंग नॉनसेंस इन द सोसाइटी एंड इट इज काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग योर नेम, तो आप ये सब एक्शंस मतलब अवेलेबल हैं लॉ में,
you can obviously reach out and you can get justice. तो मतलब the super quick treatment which we get is like कि आप उसकी complaint register कराएंगे and the quickest of the time IT cell उस वीडियो को unload कर देगा. मतलब that would be taken off from the social media platforms. So before signing it off, Sobhi ji, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में, बिकॉज एज वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन फ्रॉम दैट नोट ओनली, कि सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट फॉर एवरीवन्स लाइफ. सो आज के टाइम में बिकॉज बीइंग अ लॉयर ऑल्सो ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स एंड द लॉज ऑल्सो. सो आज के टाइम में यूथ जो है, बिकॉज क्या है कि उनको शायद वो थिन लाइन का डिफरेंस मालूम नहीं है कि वो लाइन ड्रॉ करना कि जो सोशल मीडिया वो कहाँ तक यूज़ करना चाहिए, किस एक्सटेंट तक आप जाए या नहीं जाए. सो व्हाट वुड बी द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू एज अ लॉयर ऑल्सो एंड एज ऑल्सो बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया. सो आपसे बेहतर कोई नहीं है हु कैन गिव अ टिप ऑफ एडवाइस टू यूथ ऑल्सो इन टुडेज टाइम, जहाँ इतना कॉम्पिटेटिव, जहाँ हर आदमी को एक होड़ लगी हुई है सोशल मीडिया में नाम बनाने की, नेम फेम की, ब्लॉगिंग हर वक्त रहने की. सो व्हाट वुड बी द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस? Real and real life are two different things. So you need to keep a very thin line between the both. And names and fame comes with the time. Don't chase it. Yeah. जिस चीज़ का जब वक्त होता है वो आता है. बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो ही सत्य नहीं है. उस सत्य को बनाने के लिए आपको एक और सत्य पे काम करना है जो कि मेहनत है. So until and unless you work hard, you cannot reach either in the real world nor you can have happiness in the real world. So it's better live in the present, work hard so that you can reach on the real life with your reels. I think that is the best piece of advice that one can give to the youth and to everyone who's on the social media. क्योंकि लोगों को तो ये लगता है ना कि शायद जब वो देखते हैं कि एक आदमी ने आज वीडियो बनाया तो ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, नेम फेम मिल गया, कच्चा बादाम बेचने वाले को ओवरनाइट स्टार बन गया और लोगों ने गाने भी गवा लिए, तो उस वजह से भी शायद लोगों को लगता है जल्दी. तो जो आपने बात की ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो बहुत लोग इससे कोरिलेट भी करते हैं और बहुत लोगों को लगता है ना टाइम तो कई साल लगे, हमें तो कल तक चाहिए. Exactly. हमें तो जो भी करना अगर आप जैसे आपने कहा कि वो कच्चा बादाम वाला फेमस हो गया, तो वी डोंट नो व्हाट द जर्नी दैट पर्टिकुलर पर्सन हैड इट. कि अगर वो कच्चा बादाम उसका एक अब फेमस हुआ, सो माइट बी देयर आर 99 सॉन्ग्स व्हिच ही वुड हैव संग, व्हिच ही वुड हैव गॉन थ्रू, और वो सक्सेस नहीं बने. बट एक उसका कच्चा बादाम शायद जो 100 नंबर पे था वो फेमस हो गया. इट्स ऑल अबाउट समटाइम्स आल्सो टाइम आल्सो, कि जब समय आएगा तो चीज हो ही जाएगी. एग्जैक्टली. यू कीप ऑन डूइंग परसिस्टेंट एफर्ट्स. तो व्हाट वी सी, वही मैंने बोला ना कि व्हाट वी सी ऑन द रील इज समथिंग द आउटकम ऑफ द रियल वर्ल्ड मेहनत. तो जब तक आप वो रियल वर्ल्ड की मेहनत बनाओगे, करोगे नहीं, तो वो रील पे जो आपको दिख रहा है वो बस आपको रील ही दिखेगी. तब तक वो आपकी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं लाएगी. अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके देखोगे तो शायद आप उस रील को भी वैल्यू कर पाओगे कि व्हाट दैट रील इज ऑल अबाउट. वेरी ट्रू. So thank you so much, Subhi Kapoor. It was wonderful having you. और मुझे लगता है कि apart from social media also we have tried and touch all the the nick and corners who are currently related to every common man जो आज जिंदगी में काम करते हुए शायद किसी न किसी के लाइफ के एस्पेक्ट से जरूर टच करते हैं. So it was wonderful having you and it was enriching, value adding conversation with you. कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो शायद इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ योर टाइम एंड फॉर योर इंटेलेक्चुअल इनपुट्स टू आवर शो ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. So this was the lawyer and advocate Surabhi Kapoor, and she was giving us a lot of helpful tips. She has given a lot of helpful tips. सोशल मीडिया ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बन चुका है, लेकिन सोशल मीडिया को ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए ये भी जानना ज़रूरी है, इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि असली ज़िंदगी को और सोशल मीडिया के लाइफ को बैलेंस कैसे करना है. जैसे उन्होंने कहा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच में देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन. सो एवरीवन हु इज़ ऑन सोशल मीडिया एंड उसको वो थिन लाइन का पता होना चाहिए कि उससे आगे उसकी रियल लाइफ है और इस दायरे से आगे जाके रियल लाइफ है. उसका अंतर समझना ज़रूरी है. आप रियल लाइफ में रहते हुए और रील्स बनाएं, कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, लेकिन अपने साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती और जो मासूमियत है ना, जो ओरिजिनलिटी है, उसको भी बनाए रखें और ज़िंदगी भी जिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट. एंड चाय हमने नहीं पी क्योंकि आज माता के नवरात्रि चल रहे हैं, तो हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा. सो डू गिव
your feedback and suggestions in our comment box. And any other tips for us also, please do mention in comment. और चाय के साथ दिल की बात को आप देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए. Thank you so much. चाय के साथ दिल की बात in association with PNB Kitchen Mate, Prime and Best.